हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई सभी अर्जुनास के? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है? एक बार जल्दी से चैट पे लिख के बता दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जल्दी से बताइए। नया वीक अपना स्टार्ट हो चुका है ना भाई? पिछले वीक में हमारी काफी सारी मैथ्स की क्लासेस हुई थी। होपफुली आप सभी लोगों ने पढ़ाई कर ली है। हाउ आर यू सर? मैं भी बेटा बेटर हूँ, पहले से काफी बेटर है मेरा गला और खांसी। थोड़ा बहुत बस जुकाम रह गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वायरल हुआ था बट धीरे धीरे ठीक हो गया ऑलमोस्ट। वीकेंड पे मैं रिकवर कर गया। राधे राधे सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग। तो कैसा है भाई जोश हमारे अर्जुनास का इस हफ्ते? मैंने तुम्हें बताया है, देखो हमें अगर हम ये सोचेंगे कि 2 साल की तैयारी है तो बहुत स्लो स्लो चलोगे, तुम बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो जाओगे। बट अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है, एक एक हफ्ते की हमें ऑप्टिमाइज करना है। एक हफ्ता, इस हफ्ते में हमें बस ये सोचना है कि हमें जो टास्क दिए गए कि हमने वो खत्म करे, यस और नो, बस उसे करने की कोशिश करनी है। अगला हफ्ता अगले हफ्ते देखेंगे, ऐसे हफ्ते दर हफ्ते निकलते जाएंगे और जेई की तैयारी इस तरह से होती जाएगी। ठीक है भाई? हाई है सर जोश, क्या बात है, वेरी नाइस। बस ऐसे ही हाई रहना चाहिए। हाँ हाई रहना चाहिए जोश, और क्या। नमस्ते सर। लव यू सर। लव यू टू बेटा। लव यू टू। आप सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। डीमोटिवेटेड नहीं यार, इतनी जल्दी डिमोटिवेशन मत लेके आओ अपने अंदर। अपने अंदर से जो आग लगी है, जिस वजह से तुम बेटा तैयारी कर रहे हो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तुम्हें, बहुत लंबी लाइफ है। अभी तुम छोटी छोटी बातों में डिमोटिवेट हो रहे हो। अगर आप सोचें कि इस चीज के फायदे कितने हैं, पूरी लाइफ फायदे हैं। अगर आप अभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले तो अपने आप को अंदर से मोटिवेट करो और सोचो कि भाई इस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी चीज नहीं है कि आपने खाया पिया डकार मार ली हो गया। दिस इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जिंदगी आपको इसका फायदा होगा जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये चॉकलेट नहीं है कि बस खाई और खत्म हो गई, थोड़ी देर खाई तब मजा आया, है ना? तो आपको अभी भले ये कड़वी लगेगी, करते हुए 2 साल आपकी मेहनत, बहुत तपस्या होगी एक तरह से, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इसके मेहनत का फल लाइफ मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है देखो। हाँ, सही बता रहा हूँ। आईआईटी जाते वक्त जो मेहनत करी थी उसका जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो आज तक मिल रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा लगता है वो मिलते ही रहेंगे जिंदगी भर। वीकली पोल सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वीकली पोल भी कर लेते हैं। चलो बिल्कुल सही याद दिलाया इन्होंने कि सर इस वीक का जो टारगेट था पिछले वीक का, वो हमने खत्म किया या नहीं किया। तो जल्दी से वीकली पोल पे आते हैं। पिछले वीक में ए ऑप्शन की सर ऑल कंप्लीट, डीपीपी भी कंप्लीट, लेक्चर भी कंप्लीट, हमारा कोई भी बैकलॉग नहीं है, सब कंप्लीटेड है। बी ऑप्शन ओनली डीपीपी बैकलॉग, ओनली डीपीपी बैकलॉग। और सी ऑप्शन लेक्चर प्लस डीपीपी दोनों का ही कुछ कुछ बैकलॉग है सर। कुछ कुछ लेक्चर्स भी पीछे चल रहे हैं और दोनों में से कुछ भी बैकलॉग है। और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सर हम नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं, देखते हैं भाई। देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ए और बी में ही होंगे लोग। तो लेक्चर का बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, बस देखो मेन चीज है लेक्चर का बैकलॉग नहीं बनने देना है। मॉड्यूल का बैकलॉग कोई नहीं, मॉड्यूल का तो रहेगा ही हमेशा। मॉड्यूल तो ये तुम सोच ही नहीं सकते कि साथ में तुम लेक्चर भी कर लोगे, डीपीपी भी कर लोगे और मॉड्यूल भी पूरा निपटा लोगे। थोड़ा बहुत बैकलॉग रह ही जाएगा मॉड्यूल का। उसको ऐसे 10-10 क्वेश्चन करते हुए, कंप्लीट करते हुए चलना है कि इस वीक 10 क्वेश्चन उठा लिए बेसिक मैथ के मॉड्यूल के, अगले वीक फिर 10 उठा लिए, ऐसे करते करते वो खत्म हो जाएगा। हाँ मॉड्यूल का बैकलॉग तो बेटा देखो हमारा भी रहता था, वो तो रहता ही रहता है। चलिए धीरे धीरे वो जब रिवीजन कर रहे हो, मान लो टेस्ट आने वाला है, कभी कोई छुट्टी हो गई, उस दिन थोड़े बहुत लगा लिए, इस तरह से ही वो मॉड्यूल आपका पूरा का पूरा निपटेगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला था कि बुक अभी नहीं खरीदनी है, ठीक है? क्योंकि अभी तुम डीपीपी और मॉड्यूल ही निपटा लो ना, वो भी मोर देन इनफ है। उसमें भी अगर आपने कर लिया तब भी समय बहुत कम बचता है। तो बुक्स खरीद खरीद के रख लो, पहले भी बताया था, खरीद खरीद के रख लो और उसमें धूल लगे कोई फायदा नहीं है, पैसे की बर्बादी भी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है अभी आपके पास। तो देखिए 64 और 27, लगभग 98% बच्चे यहीं पर आ गए हैं, 93%, 92% यहीं पर आ गए हैं, विच इज गुड। 7% लोगों का लेक्चर का बैकलॉग रह गया है। लेक्चर का बैकलॉग बेटा जो रह गया है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, लेक्चर का बैकलॉग मत करो यार। देखो
लेक्चर का बैकलॉग से ही सारी कहानी गड़बड़ होनी शुरू होती है। डीपीपी का थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 27% बच्चे हैं बेटा, डीपीपी का निपटाइए। मेरी तरफ से भी बैकलॉग था, आज मैंने सेट की सारी डीपीपी रिकॉर्ड कर दी हैं, उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंच जाएंगे शाम तक, लेक्चर के बाद तक। तो आप सभी से गुजारिश है वो आप लोग देख लीजिए और अपनी डीपीपी निपटा लीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट अब मैंने सारी की सारी रिकॉर्ड करके आपको दे दी है। ठीक है, हाँ, सेट की सारी डीपीपी आपको मिल जाएंगी। तो डीपीपी का बैकलॉग मत करो, कोशिश करो। बाकी मैंने आपको बेटा समरी लेक्चर दे दिया है बेसिक मैथ का, आई होप आप लोगों ने देख लिया है। हाँ, सेट की समरी लेक्चर भी दूंगा, वो भी दूंगा बेटा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या आपने बेसिक मैथ का समरी लेक्चर आप लोगों को मिल गया है? सर माय फर्स्ट लाइव क्लास, सर बीटी सॉल्यूशन, समरी लेक्चर में थे बीटी सॉल्यूशन। हाँ, आर यू फाइन सर? हाँ बेटा, अब मैं बेटर हूं, थैंक यू। जल्दी बताइए एक बार। यस सर, यस सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप, आई थिंक काफी लोगों ने वो देख लिया है समरी लेक्चर। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दे पाया उसे, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी। आप देख ही रहे थे, लेक्चर में भी मुझे बहुत बार खांसी आ रही थी, बट मैंने फिर भी आपको अपनी तरफ से एक समरी लेक्चर दे दिया है। आगे धीरे धीरे जो चैप्टर मेन आएंगे उसमें बड़े समरी लेक्चर्स भी आएंगे, राइट? ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उस समरी लेक्चर को देख लें, वहां मैंने ब्रेन टीजर्स डिस्कस भी करे हुए हैं होमवर्क वाले। ठीक है ना, जो 10-12 ब्रेन टीजर्स स्टार्टिंग में दिए थे वो सारे बेटा मैंने वहां डिस्कस करे हैं। तो ऐसे ही करेंगे अब, हर लेक्चर में मैं आपको कुछ कुछ ब्रेन टीजर्स दे दूंगा और वो हम हर वीक इस तरह से हर चैप्टर के एंड में वो डिस्कस भी कर लिया करेंगे। नो सर, कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, जब समय लगे तो देख लेना, सैटरडे संडे में टाइम लगे तब देख लेना जी। वेरी नाइस। तो बस यही करते चलो यार, यही तुम्हें करना है, हर हफ्ते दर हफ्ते तुम्हें यही चीज रिपीट मारनी है ना? ये नहीं सोचना कि सर बोरिंग लग रहा है, सेम चीज बार बार कैसे करूं, वही पढ़ाई करते जाओ बस, और उसको वीक बाय वीक लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ये अपना एक कहीं नोट बना के रखो कि हाँ यार, इस वीक मैंने अपना टारगेट अचीव किया। जो भी बच्चे 64% में है, अपना ऐसे एक टेबल बनाओ कि भाई वीक 1, जैसे वीक 1, या आप मतलब वीक डेट्स डाल लीजिए कि भाई इस हफ्ते इस दिन से लेके इस दिन तक, मई 10 से लेके, एग्जांपल दे रहा हूं, 17 मई तक एक वीक ये था, इसमें मैंने अपना काम ये सब किया। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिजिक्स के नीचे लेक्चर प्लस, और इधर लिख लीजिए डीपीपी, इधर लिख लीजिए लेक्चर प्लस डीपीपी। ठीक है, इधर भी लिख लीजिए लेक्चर प्लस डीपीपी। और अगर आपकी मान लीजिए फिजिक्स में लेक्चर भी कंप्लीट है, डीपीपी भी कंप्लीट, सब में टिक कर दीजिए उस वीक में। ठीक है, मान लीजिए आपकी मैथ्स में डीपीपी में बैकलॉग है तो इसमें क्रॉस कर दीजिए। तो आपके पास एक तरह से क्या है, एक आपका पूरा चिट्ठा तैयार हो जाएगा कि पूरे तुमने हर वीक में क्या क्या किया है। वीक 1 में तुमने ऐसा किया, वीक 2 में तुमने क्या किया, ये तुम्हें दिख जाएगा। तो खुद तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा वहां से, जब तुम देखोगे ना कि हाँ यार, मैं अपना काम देखो कैसे ट्रैक कर रहा हूं। मॉड्यूल का भी एक कॉलम बना सकते हो, जो लोग मॉड्यूल को सीरियसली कर रहे हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल का भी एक कॉलम बना सकते हैं कि हाँ, मॉड्यूल के मान लो तुम्हें 20 पूरा तो नहीं हो पाएगा, मान लो 20 क्वेश्चन करे तो 20 लिख दिए यहाँ पे केमिस्ट्री के 10 ही करे तो 10 लिख दिए, ऐसे। ठीक है, हाँ। सर आर यू टायर्ड? टायर्ड नहीं हूं बेटा, मेरी तबीयत अभी 100% सही नहीं हुई है, अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ था मुझे, धीरे धीरे ही ठीक हो रहा है, बस ये है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सभी लोग इस तरह से अपना एक बनाएं ताकि आपको पता रहे कि भाई किस वीक में आप क्या क्या कर रहे हैं और कहां पे गलत जा रहे हैं। फिर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा यार आप कहां गलत जा रहे हो। जब वीक संडे शाम को बैठ के बनाया करो, 12-10-11 बजे जब सोने जा रहे हो, उससे पहले हर संडे अपनी हैबिट डाल लो कि यार ये मुझे जरूर बनाना है, इस हफ्ते में मैंने क्या क्या किया। डीपीपी में टिक लिख रहे हो, डीपीपी नंबर डाल दो या छोटा सा कि हाँ यार ये करा हमने, बेसिक मैथ में डीपीपी 3-4 करी, ऐसे 3-4-5 करी, ऐसे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुमने क्या किया हुआ है, राइट? इस तरह से तुम्हें एक अंदाजा लगेगा कि तुम क्या सही जा रहे हो अपनी तैयारी में और कहां गलत जा रहे हो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और हर हफ्ते दर हफ्ते इसको जब आप ट्रैक करोगे ना, तो अपने आप धीरे धीरे करके तुम इंप्रूव भी करते जाओगे। क्योंकि देखो, ये जो तैयारी है ना बेटा, 2 साल का प्रोसेस है। अभी तक तुम जो भी तैयारी करते हो, स्कूल की करते हो, तो हर बार क्या होता है, टेस्ट आते हैं, पास हो जाते हो, अगली बार गाड़ी आगे बढ़ जाती है, पिछली क्लास को पीछे छोड़ जाते हो। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां 2 साल तक सेम ट्रेन में सवार रहना है तुम्हें, सेम गाड़ी में सवार रहना है, 2 साल के बाद जाके रिजल्ट आएगा। तो उन 2 साल में अपने आप को मोटिवेटेड रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपनी प्रोसेसेस को सही रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, समझ गए जी? क्या कह रहे हैं आप?
प्रैक्टिस सीट के सॉल्यूशन, हाँ बेटा मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे दोस्त। सर आरजे सर रोस्टेड यू, अच्छा भाई साहब तुम रोज, तुम्हारा एक ही काम है बेटा, है एक ही काम है तुम्हारा, आग लगाना तुम यही करते हो बेटा रोज आके। आज लग रहा है आरजे सर को फोन लगा के पूछना ही पड़ेगा कि भाई क्या रोस्ट कर दिया आपने, क्या बोलते रहते हैं हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनास हाँ, नो सर नो सर, अच्छा यहां भी बेटा रॉन्ग भाई तू आ गया है, रॉन्ग लिख रहा है यहां भी कुछ लोग लिख रहे हैं नो सर, एक लिख रहा है रोस्टेड सर। ये चाहता है, पता है क्या चाहता है ये रॉन्ग भाई, चाहता है कि मैं कुछ ये मुझे बोले और मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोल दूं और इसको मिल जाए बस। अब फिर आरजे सर को कहा देखो सर, सर ने रोस्ट कर दिया आपको हाँ कोई बात नहीं, अगर करा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ी बहुत रोस्टिंग चलती रहती है, जैसे बेटा तुम्हारी और हमारी चलती रहती है, तुम भी तो मुझे करते हो। हाँ कि सर चश्मा लगा के आप जेंटलमैन लग रहे हो याद आ गया मुझे वो जो तुमने मेरी रोस्टिंग करी थी बेटा एक दिन, याद आया कि नहीं आया तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है बेटा, पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, लाइट रखना चाहिए सब कुछ। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, आगे बढ़ेंगे। तो नया हफ्ता नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे और कोई भी इंसान डीमोटिवेटेड फील नहीं करेगा यार, अंदर से मोटिवेशन लेकर आओ, जो जोश से तुमने स्टार्ट किया था उसी जोश से शुरू करना। अब एक और मैं बात बता देता हूं, कई लोग होते हैं, अब क्या होता है 2.0 नाम की एक चीज आने वाली है, अर्जुना 2.0, राइट, अर्जुना 2.0 नाम का आप लोगों ने देख लिया होगा। बेसिकली इसका पर्पस क्या है बैच का मैं ये बता देता हूं, और कैसे इसको लोग गलत ले लेते हैं बच्चे जो कि जेई की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देखो अर्जुना 2.0 का, या लक्ष्य में भी 2.0 आता है या प्रयास में भी आता है, हर एक बैच का ना एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है अर्जुना 2.0 का, कई बच्चे बेटा अप्रैल में शुरू नहीं कर पाते, ठीक है, कई बच्चे जून में जाके शुरू करते हैं या मई में जाके, उनको समर वेकेशन तक स्कूल में रिजल्ट नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं मिलते, हजारों चीजें होती हैं, या नहीं लेट हो गए किसी कारणवश जेई की तैयारी करने के लिए, तो उन लोगों के लिए अर्जुना 2.0 होता है। और ये आज से नहीं होता, ये हमारे टाइम से चला आ रहा है कि भाई एक बैच अप्रैल में शुरू होता है और एक बैच जून में शुरू होता है 11वीं की तैयारी का। अब होता क्या है कि कई बच्चे इसमें गलत क्या कर देते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी, अप्रैल में कर दी, बट उन्हें लगता है अरे सर मेरा उतना बढ़िया नहीं चल रहा, जैसा मेरे को मैंने सोचा था वैसा नहीं चल रहा, तो अब मैं 2.0 में खिसक जाता हूं। तो होता क्या है, जो तुमने अभी एक महीने तक यहां पढ़ा, एक डेढ़ महीने तक तुमने बेसिक 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 पढ़े, अब जब तुम्हारी गाड़ी की स्पीड पकड़ने की बारी आई थी तो तुम फिर खिसक कर वापस से 0 पे पहुंच गए, और फिर तुम एक महीने बेसिक बेसिक और ये सारी चीजें पढ़ोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारी आधी 11वीं तो इसी चीज में निकल जाएगी कि बेसिक बेसिक खेलते हुए, है ना। तो इसलिए ये गलती कोई भी बच्चा ना करे कि जिसने तैयारी शुरू कर दी है बट उसका 100% अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए मैं सर 2.0 में शिफ्ट हो जाता हूं, ऐसी गलती मत करना। आपकी तैयारी कभी बेस्ट नहीं होगी, आपको हमेशा डिससेटिस्फाइड रहोगे। 50-60% भी अगर ठीक ठाक चली है तुम्हारी तो आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इस जर्नी को स्टार्ट करना एम नहीं है। स्टार्ट तुमने कर दी अर्जुना 1 में, फिर तुम दोबारा कर दोगे अर्जुना 2 में स्टार्ट, खत्म करना एम है। जो बच्चा लास्ट तक पहुंच पाएगा टाइम रहते रहते, उसको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 2.0 या 3.0 आगे आएगा, फिर 3.0 आएगा, फिर क्या करेगा, फिर 3 में जंप मार देगा, तो अल्टीमेटली तो तुम्हारी गाड़ी वापस से रीस्टार्ट करते जाओगे ना तुम, तो अल्टीमेटली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस स्पीड से जिसमें आपको बढ़ना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसके पास है, जिसने अप्रैल में शुरू किया है। तो जून में अब जो शुरू करेगा डेफिनेटली उसमें 2 महीने कम है, तो वहां पे टाइम कम है, समय कम है, क्लासेस कम होंगी, ऑब्वियसली नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होंगे। तो जो भी बच्चों ने अप्रैल में शुरू कर दिया है और उनका बहुत पहाड़ जैसा बैकलॉग नहीं है, ये नहीं कि हाँ सर पूरा ही 3 ही चैप्टर में से हार्डली मैंने 3 लेक्चर लगाए हैं, तब तो भैया तेरे पास पूरा ही बैकलॉग है। बट हाँ 60% 70% भी तुमने अगर यहां से कर लिया है तो यहीं से कंटिन्यू करके अपनी गाड़ी को अंत करो, वरना एंड में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बेसिक बेसिक खेलते रह जाओगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, बार बार रीस्टार्ट बटन दबता जाएगा, एक तरह से तुम्हारी गाड़ी बार बार रीस्टार्ट होती जाएगी, फिर तुम 0 से शुरू करोगे, 0 से 5 गिनती बार बार करते जाओगे, और जो मेन कहानी है आगे आने वाली है, अभी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है, बट मेन कहानी आगे आने वाली है। 50-60% भी हो गया कोई चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, वो करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ता है जाना इज द एम, पीछे जाना एम नहीं। पीछे सिर्फ वो बच्चे जाएंगे जिनका या तो जिन्होंने स्टार्ट लेट किया इस बैच में, या फिर उन्होंने वो बिल्कुल ही उन्होंने किया था अर्जुना 1 से शुरू बट एक भी लेक्चर नहीं लगाया, हार्डली 1-2 लेक्चर लगाए, उनके लिए होता है वो, ठीक है। बट जिन बच्चों ने शुरू कर दिया है वो अपना पढ़ाई करते रहें, 60-70% जितना होता जा रहा है उतना करते जाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस छोटे से डिस्कशन के साथ। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, बिकॉज
आपको पता होना चाहिए कि भाई ये नहीं कि भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये नहीं कि 1 आ रहा है फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4, तो बार बार एक ही चीज थोड़ी पढ़ते रहोगे। तुम्हें अपना फोकस रखते हुए पूरा साल को निपटाना है बेटा। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे थे, पिछली क्लास वाली चीजों पर आते हैं। फंक्शंस हमने जस्ट स्टार्ट किया था, तुम लोगों को याद होगा एक लेक्चर अपना हो चुका है जिसमें मैंने आपको रिलेशन समझाया था, फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, है ना, जस्ट स्टार्ट किया था फंक्शन। और उसके बाद बेटा आज हम फंक्शन के बारे में ही काफी सारा डिस्कशन करने वाले हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब सभी लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। आज के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं सब लोग केयरफुली देखें। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज आपको बताई थी, रिकैप दे रहा हूं, फंक्शन होता क्या है याद करो। मैंने तुम्हें बताया था कि एवरी फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन ओनली, है ना, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। रिलेशन क्या था, रिलेशन के बारे में भी बताया था, रिलेशन कुछ भी नहीं है, दो सेट के बीच में कनेक्शन है। एक कनेक्शन किसी भी सेट, दो सेट के बीच में कनेक्शन को रिलेशन कहते हैं, और वो बहुत तरीके से हो सकता है, बट फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जो कि दो चीजें फॉलो करता है। कौन सी दो चीजें, पहली चीज तो ये कि यहां पे जो भी बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं और ये बैठे हैं और ये चारों बैठे हैं, तो चारों की इमेज आएगी, सभी की इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भाई साहब इन तीनों की तो आ गई और ये चौथे खाली बैठे हैं, तो वो फंक्शन कभी भी नहीं होगा। याद आ गया? या कंप्लीट सेट ए मस्ट बी डोमेन, वेरी गुड वेरी गुड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव इमेज इन सेट बी, या जिसको आप कह सकते हो कंप्लीट सेट ए इज इक्वल टू डोमेन सेट, है ना, फंक्शन के अंदर, तो इसकी भी इमेज आनी चाहिए। और एक और चीज, इसकी दो की इमेज सेम आ सकती है, ये इमेज ये हो जाए, ये इमेज ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ सकती है फंक्शंस में, बट क्या नहीं आ सकती, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से एक एलिमेंट दो दो इमेजेस दे दे, ये नहीं हो सकता। तो ऐसी इमेज रेज अलाउड है और ऐसी रेज, डाइवर्जिंग रेज अलाउड नहीं है, कन्वर्जिंग रेज अलाउड होती हैं फंक्शंस में। ये भी मैंने बताया था कि अगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो यही लिखा हुआ है यहां पे, दैट नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। करेक्ट, बिल्कुल याद करना है ये सब चीजें। देखो थियोरेटिकल चैप्टर चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लर्न मत करो। मैं तुमसे अगर पूछूं फंक्शन की डेफिनेशन या कोई भी पूछे तो नाम बदनाम मत कर देना मेरा, खट से निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से कि भैया फंक्शन की डेफिनेशन हर एक एलिमेंट की इमेज होगी और किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। सर आई एम अ स्पैमर, अच्छा, बहुत बहुत आपका वेलकम स्पैमर जी। आप ही की तो कमी थी इस क्लास में। हाँ, स्पैमिंग ना करें और पढ़ाई कर लें अब थोड़ी सी स्पैमर जी। चलो भाई पढ़ाई करेंगे अब आगे। तो मैंने बताया फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो दो चीजें फॉलो करता है, सबकी इमेज होगी और किसी भी एक की दो इमेज नहीं होगी, दो की एक हो सकती है, ठीक है। और ये सिंबल होता है F कॉलन A टू B, ये डोमेन सेट होता है, ये डोमेन सेट होता है फंक्शन में क्योंकि पूरा ही सेट डोमेन होता है, और ये को डोमेन सेट होता है। तो A सेट इज डोमेन सेट, B सेट इज डोमेन को डोमेन सेट, ठीक है। ये अगर यहां पे देखें तो ये डोमेन सेट है और ये को डोमेन सेट होता है। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना, वही एरो डायग्राम से। भाई अगर ये मैंने दिया है, इस तरह का मैंने दिया है भाई, तो ये एक फंक्शन है, बिल्कुल है। बट अगर मैंने इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया, तो ये एक फंक्शन नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट की दो दो इमेजेस आ गई और इसमें दो एलिमेंट की एक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट बी में खाली छूट जाए, हाँ यहां पे कोई खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सेट ए में कोई खाली नहीं होना चाहिए। गॉट इट? सर रिपीट, अबे ये तो रिपीट मैं क्या पूरा पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, यहां तो बस एक समरी दे रहा हूं तुम्हें, रिवाइज करवा रहा हूं। ये मत सोचना कि सर आपने इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, पढ़ाया नहीं है, रिवाइज कराया है। ये सब मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बेटा हम कर चुके हैं। चलिए एक बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं अब तुम्हें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की थ्योरी, आज की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग भाई फोकस, 100% फोकस। देखो ऑनलाइन क्लास में फोकस डबल होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन में तो भैया सामने टीचर बैठा है ना, इधर उधर मूव करोगे पकड़ लेंगे सर, है ना। ऑनलाइन में बट मैं तुम्हें देख तो सकता नहीं हूं, बट तुम्हें बेटा ये सोच के करना है कि सर हमें देख रहे हैं।
ये कॉन्फिडेंस और ये डेडिकेशन अगर होगा तभी जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है अरे सर तो देख नहीं रहे, चलो उधर देख लेते हैं आज विराट कोहली के बारे में क्या बोला गया है, आईपीएल में कितने रन मारेंगे ठीक है, ऐसे नहीं करना है, फोकस करना है। मैच आएगा 8 बजे, मुझे पता है तुम में 7:30 बजे तुम में से बहुत सारे लोग आज मैच का इंतजार कर रहे हैं। विराट कोहली सर, आरसीबी को आपने हारसीबी बोला था, क्या हुआ नहीं नहीं यार, मैं तो खुद ही पसंद करता हूं आरसीबी को, विराट की वजह से मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं कि आरसीबी जीते। बट वो 7:30 बजे सोचना, 8 बजे रादर क्लास खत्म हो जाएगी जब 8 बजे सोचना, उससे पहले एक एक कण अपनी शरीर का, अपने दिमाग का फोकस होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सही समय पे सही काम करना है यार, ये नहीं अभी पढ़ने का टाइम है, अभी मैच के ख्याल चल रहे हैं, और जब मैच होगा तब टेंशन, अरे यार सर ने आज जो पढ़ाया पूरा बैकलॉग हो गया, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, समझा ही नहीं ठीक है। तो इसलिए आप सभी से बोलूंगा, जब भी कोई भी टाइम हो, जब मस्ती का टाइम है फुल मस्ती करो यार, फुल मस्ती करो, एंजॉय करो, पर जब पढ़ने का टाइम है पढ़ाई भी पूरी करनी है, ठीक है। तुमने देखा है ना मुझे भी, जब मैं क्लास लेता हूं, जब पढ़ा रहा होता हूं, तो इतनी शिद्दत के साथ कि भाई इसके अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं, और जब मजे करते हैं तो मजे भी पूरी फुल करते हैं, है ना। ऐसे ही लाइफ में करना चाहिए, 100% एक चीज को आपको देना है। तो अब हम पढ़ाई को देंगे 100% अगले 1.5 घंटे, ठीक है भाई। हाँ चलिए, तो वापस आएंगे सब लोग। तो मैं अब आपको एक बड़ा प्यारा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कभी ग्राफ कोई दिया है उसको देखकर कैसे पता लगाएं क्या ये फंक्शन है कि नहीं। देखो अभी तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया भैया फंक्शन के लिए 2 चीजें देखा करो, हर एक की इमेज है और किसी एक की 2 तो नहीं हो रही, किसी एक की 2 इमेज तो नहीं हो रही, ये तो तुमने एरो डायग्राम के थ्रू फंक्शन क्या पता लगाया। बट अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ दे दूं, मान लीजिए मैं एक ग्राफ दे देता हूं, कोई भी उलझुल सा ग्राफ बना दिया, मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया, एक ये ग्राफ बना दिया, ठीक है जी, कोई भी ग्राफ बना के दे दिया तुम्हें, ये किसी का ग्राफ है, ये y और x के बीच में ग्राफ क्या होता है, y इक्वल और x के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे ln x का तुमने ग्राफ देखा था, है ना। तो अगर कोई एक ग्राफ बनाया, तो ध्यान देंगे सब लोग, अगर एक ग्राफ बनाया और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है फंक्शन के लिए, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन बनाओ, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ऐसी, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी एक लाइन बनाइए, या वाई एक्सिस के पैरेलल कह लो, पर वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई और वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर गई, ये देखो ये ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर गई, वर्टिकल लाइन बनाई और ग्राफ को एक से ज्यादा बार कर गई। अब तो कुछ महान आएंगे हमारे प्यारे प्यारे, हाँ कहेंगे सर इधर बना दो, देखो एक बार भी कट नहीं करी, सर इधर बना दो, एक बार करी, सर इधर बना दो, इधर बना लो, उधर ही क्यों बना रहे हो। अबे कोई सी भी एक चाहिए हमें जो कर जाए, तो आपको ट्राई करना है काटने का, अगर एक से ज्यादा बार कट कर गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। इफ देयर इज एनी वन लाइन प्रेजेंट विच कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मोर देन वंस, विच कट्स द ग्राफ रेदर मोर देन वंस, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। दोबारा सुन लो हिंदी में, कि अगर मैंने वर्टिकल लाइन बनाई कोई भी एक और वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर गई, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। अभी रीजन बताऊंगा, ठीक है। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा बार कट कर गई ना, एक ये और ये, तो देन वो फंक्शन नहीं होगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ सर, अरे बता रहा हूं ना यार, कमाल है यार, इतनी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी, रुक जा दोस्त, पहले समझ तो ले। कोई ग्राफ तो हमें आता है जो फंक्शन है, सर वो दिखाओ, तो ये तो नॉट अ फंक्शन का एग्जांपल हो गया, नॉट अ फंक्शन का एग्जांपल हो गया, क्यों, क्योंकि 2 बार कट किया है ना। अब याद करो ln x का ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था ऐसा होता है, याद आ गया भाई। ln x का ग्राफ बेसिक मैथ में तुम्हें बता चुका हूं, इस प्रकार से दिखता है, गॉट इट। हाँ, तो अब अगर मैं इसके कोई भी वर्टिकल लाइन बना लूं दोस्त, कोई भी वर्टिकल लाइन बना ले, किसी भी जगह एक से ज्यादा बार ग्राफ हरे वाले ln x के ग्राफ को, हरी वाली ग्राफ को एक से ज्यादा बार देखो कट ही नहीं करेगा, जैसी मर्जी लाइन बना ली जाए एक से ज्यादा बार वो कट नहीं करेगा, समझ गए, गॉट इट। तो ये किसी भी एक लाइन को एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगा, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन का ग्राफ हो गया। अभी लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। कोई सा मर्जी उठा लो, कोई सा मर्जी ग्राफ, कोई सा मर्जी जो तुमने कहीं पे भी पढ़ा हो, और अगर तुम्हें लगता है, मान लो ये वाला है, ये ग्राफ होता है, x² का ग्राफ होता है, आगे पढ़ेंगे अभी फंक्शंस में, अगर मैं इसमें भी कोई भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं,
एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रही है, मत कह दियो ये 2 बार कर रही है, तो एक्स एक्सिस है बेटा, ग्राफ तो ये है। ग्राफ को मैं दूसरे कलर का बना देता हूं, ग्राफ को लाल कलर का बना दिया, तो इस ग्राफ को, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रही, देखो कोई भी लाइन बना लो, एक ही बार कट कर रही है इस लाल ग्राफ को, कोई भी वर्टिकल लाइन बना ले एक ही बार कट कर रही है, यानी कि ये ग्राफ फंक्शन है। ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोलिक होता है, हाँ बिल्कुल सही बात, पैराबोला होता है ये, आगे पढ़ेंगे अभी फंक्शंस में, लेक्चर 3 और 4 के अंदर ये पढ़ाई करेंगे हम। बस मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं मॉड एक्स। हाँ किसी ने बहुत प्यारी बात बोली, सर मॉड्यूलस एक्स का भी तो ग्राफ बताया था आपने। मॉड्यूलस एक्स पता लगाते हैं क्या वो फंक्शन है कि नहीं है। मॉड एक्स होता है एक ऐसा v। क्या ये फंक्शन है, जल्दी बताइए, क्या ये फंक्शन है? क्या मॉड्यूलस एक्स एक फंक्शन है? यस लगे तो थम्स अप करेंगे, नो लगे तो थम्स डाउन करेंगे, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए, क्या मॉड एक्स एक फंक्शन है? तो बस वर्टिकल लाइन टेस्ट कर दिया करो। वर्टिकल लाइन बनाई, क्या कोई भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर पा रही है? नहीं कट कर पा रही सर, नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये एक फंक्शन बिल्कुल है। अगर एक ही बार कट कर रही है तो फंक्शन है, नहीं कट कर रही, एक से ज्यादा बार कर रही है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यस दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन, बिकॉज वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक ही बार कट हो रहा है, एक बार जब कट होता है तो वो फंक्शन होता है। अब लॉजिक भी समझा देता हूं क्यों होता है ऐसा। ठीक है भाई, यस करेक्ट। तो y इक्वल टू मॉड एक्स भी एक फंक्शन होता है। चलिए अब लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई। जैसे ये अजीबोगरीब सा ग्राफ था जो नॉट अ फंक्शन था, इसमें समझाता हूं। सर इलिप्स, हाँ इलिप्स वैसे आगे आएगा, चलो ठीक है। सर्कल, जैसे सर्कल का, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी ने बोला सर सर्कल बना दो, अगर एक सर्कल बना दिया तो क्या ये फंक्शन रहेगा सर्कल? क्या सर्कल एक फंक्शन है? आंसर इज नो, बिकॉज वर्टिकल लाइन देखते ही, बनाते ही 2 बार कट कर रही है, तो नॉट अ फंक्शन हो जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, साइन एक्स टेन एक्स उनकी बातें बाद में करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ्स की अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो पढ़े नहीं है हमने। ठीक है, तो सर्कल एक फंक्शन नहीं है, सर्कल एक फंक्शन नहीं है। अब लॉजिक समझे इसका, चलिए लॉजिक समझते हैं। तो देखो भाई, वर्टिकल लाइन में क्या कांस्टेंट रहता है, जल्दी बता दो। एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन तुमने शायद 10th में देखी हो कि एक वर्टिकल लाइन जो होती है, इसके हर पॉइंट का x कांस्टेंट है। देखो क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो ये होता है, किसी भी पॉइंट का मैं x कोऑर्डिनेट लूंगा तो ये होगा, है ना। तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो x इक्वल टू उसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसका x कांस्टेंट है। ये बात तो समझ रहे हो कि एक वर्टिकल लाइन में, क्योंकि y एक्सिस से डिस्टेंस कांस्टेंट है और y एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा होता है, यानी कि इस पॉइंट का x कांस्टेंट है। मतलब अगर ये पॉइंट x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक काम करता हूं x1 y1 ले लेता हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y2 ही हो जाएंगे। x तो सेम रहेगा, x1 x1, ठीक है, x तो सेम रहेगा क्योंकि x कांस्टेंट है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल ये सबके x x x सेम रहेंगे, यानी x1 y1, यानी x1 की इमेज y1 है। अब ध्यान से देखना, तो x1 की इमेज क्या हो रही है, इस पॉइंट के हिसाब से तो y1 हो रही है, और x1 की ही इमेज y2 भी हो रही है। समझ गए? तो सिंगल x के लिए कितने y आ गए? 2 y आ गए बेटा, क्योंकि 2 बार कट किया, मतलब एक ही x के लिए 2 y की वैल्यूज आ गई, यानी कि कैसी रे हो गई, डाइवर्जिंग रेज हो गई। एक x के लिए 2 y's आ गए, राइट। और ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है ही नहीं भाई। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक x के लिए कभी भी 2 y नहीं आने चाहिए। अगर x1 है तो एक ही y1 होना चाहिए, उसके 2 y1 नहीं होने चाहिए। समझ गए? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में दोबारा बता रहा हूं, वर्टिकल लाइन कभी भी बनाते हैं तो उसका x कांस्टेंट है, तो इसमें x कांस्टेंट है, मान लो x की वैल्यू x ही रख लो, तो इसमें x कॉमा a हो गया एक पॉइंट, और दूसरा x कॉमा b हो गया, तो एक x के 2 y, एक x के 2 y, मतलब 2 इमेजेस इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। गॉट इट?
तो बिल्कुल इससे बिल्कुल याद कर लेना है अब इस चीज को। कभी भी कोई ग्राफ बना के दे और तुमसे पूछे भैया बताओ कौन सा फंक्शन है, खटखट वर्टिकल लाइन बनाओ जो एक से ज्यादा बार कट करेगी, वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। कोई भी वर्टिकल लाइन बनाएंगे एक से ज्यादा बार कट करेगी तो फंक्शन नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स फंक्शन? चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पोल में आंसर करेंगे, मल्टीपल करेक्ट। जल्दी देखिए कौन कौन सा ग्राफ फंक्शन है, ये पूछा गया है कौन कौन सा फंक्शन है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जिंदाबाद। इसमें वर्टिकल लाइन बनाई, इसमें वर्टिकल लाइन बनाई तो क्लियरली देखो 2 बार कट किया ऊपर नीचे, 2 3 जितनी मर्जी बार कर जाए, एक से ज्यादा बार करा तो फंक्शन नहीं रहेगा। तो क्लियरली दिस इज नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट सेज, गॉट इट, वर्टिकल लाइन टेस्ट केस कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें बनाते हैं, कोई भी वर्टिकल लाइन बनाओ, देखो ये बनाओ ये बनाओ, कोई भी वर्टिकल लाइन बना लो, आगे बना लो, इधर भी एक ही बार कट कर रही है, देखो एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रही ना। ऑरेंज वाला ग्राफ क्या है, ऑरेंज वाला है, ग्राफ इज ऑरेंज वन, तो ये भी एक फंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह कट कर रही है। तो ये तो एक फंक्शन है, ये तो एक फंक्शन है। इसमें एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो साफ दिख गया बेटा, गड़बड़ घोटाला दिख गया, 2 बार कट कर गया, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक लाइन बनाई 2 बार कट कट गई। कोई भी एक लाइन, एक भी लाइन मिल जाए ऐसी जो 2 बार कट कर जाए, मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। और लास्ट वाले में जैसे मर्जी तुम लाइन बना लो, ऑरेंज पार्ट को एक ही बार कट किया जाएगा, देख लीजिए, एक से ज्यादा बार कट थोड़ी कर जाएगा। सोचो कोई भी लाइन बना लो कहीं पे भी, दिख रहा है आपको कहीं पर? ये एक्चुअली cos x का ग्राफ है, अभी आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि ये वाले ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री का है और ये वाला कहीं भी एक से ज्यादा बार कट नहीं कर रहा है ऑरेंज वाले ग्राफ को, यानी कि ये भी एक फंक्शन है। बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए आई होप ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। वेरी गुड, पोल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, शाबाश। तो समझ गए हो, समझ गए हो इतनी बात कि कैसे कोई फंक्शन है या नहीं है पता लगाते हैं हम, वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता लगा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया, फंक्शन की डेफिनेशन बताई है एक तरह से, क्या होता है फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फंक्शन को ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट से। अब हम आ रहे हैं बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आज की क्लास में भर भर के हमें डोमेन ही पढ़नी है, पूरा आज का टॉपिक यही मेन टॉपिक है, इसी पे बस 10-12 सवाल लगवाएंगे। हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे। अब कोई कह रहा है, एक बड़ी प्यारी बात बोली फिर से, सर सर्कल वाले में आप क्यों कह रहे हो नॉट अ फंक्शन? वो कह रहा है कि सर एक लाइन यहां से बना दो टेंजेंट जैसी, अब तो फंक्शन हो गया, एक ही जगह कट कर रहा है। मैंने तुम्हें क्या बोला, कोई भी एक लाइन चाहिए, तुमने ट्राई कराओगे ज्यादा से ज्यादा बार कट करे, तो एक भी लाइन, वो मान लिया मैंने वहां पे एक बार कट करेगा, बट क्या एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो 2 जगह कट कर रही है? यस, ऐसी लाइन एग्जिस्ट, एक नहीं बहुत सारी कर रही हैं। ये लाइन भी कर रही है, ये भी, कम एक बार भी हो गई, एक भी ऐसी लाइन मिल गई तो मतलब एक बार तो कन्वर्जेंस, सॉरी डाइवर्जेंस हो ही गया, यानी वो फंक्शन नहीं होगा। तो तुम्हें उल्टा नहीं करना कि तुम लाइन छुपा रहे हो, 2 बार कट कर रही हो उसे छुपा रहे कोई और ढूंढ रहे हो, नहीं, तुम्हें तो ढूंढनी है कि कोई भी एक लाइन मेरे को बस मिल जाए जो 2 बार कट कर रही है या 3 बार कट कर रही है, देन आई विल से इट इज नॉट अ फंक्शन। इसमें मैंने जितना मर्जी ढूंढ लिया कहीं नहीं मिली मुझे, इसमें जितना मर्जी ढूंढ लिया कहीं नहीं मिली वो लाइन, बट इसमें तो सीधे सीधे ही मिल गई एक लाइन, तो हम नॉट अ फंक्शन बोल देंगे। तुम उल्टा ढूंढ रहे हो, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, सर देखो टेंजेंट वाली लाइन सर उसमें तो एक ही बार कर रहा है। अबे एक, मेरे को एक वाली नहीं ढूंढनी, ये 2 वाली ढूंढनी है। ये तो वही बात हो गई कि सर मैंने तो सर डीपीपी कर ली सर, अबे मुझे उससे मतलब ही नहीं जो तूने कर ली, डीपीपी में बैकलॉग, जिस डीपीपी में बैकलॉग है वो वाली से मतलब है ना मुझे तो समझ गया ना, वही वाली कहानी है यहाँ पे भी। 100 क्वेश्चन कर लिए बहुत अच्छी बात है, 10 कौन से नहीं करे वो गलत बात है, वही वाली चीज यहां है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब डोमेन पर आते हैं भाई। देखो मैंने तुम्हें जैसे एक बात बताई कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, कोई मर्जी ले लो। सब लोग ध्यान दें, ध्यान दीजिए नहीं करी सर डीपीपी कोई बात नहीं यार,
कोई नहीं, चलो ध्यान दो। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था एफ कॉलन दिस टू दिस। ऐसे अगर मैं लिख दूं कभी भी, जब भी एफ के आगे कॉलन लगा है, ए टू बी लिखा है, तो मैंने बताया था ए टू बी जब भी लिखा होगा, पहला वाला ये अंडरस्टूड है, एरो से पहले जो है वो डोमेन है, एरो के बाद वो कोडोमेन है। ठीक है, हाँ करेक्ट। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया एफ कॉलन आर कॉमा आर एरो आर, तो मतलब तुम समझ जाना ये डोमेन सेट है। डोमेन भी इस बार रियल नंबर्स है, और कोडोमेन भी, इसको गलती से रेंज बोल देते हैं, कोडोमेन है भाई ये। कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रेंज क्या होती है? रेंज कल की पूरी क्लास में रेंज ही रेंज पढ़ेंगे, आज पूरी क्लास में डोमेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये सेट में ऑल रियल नंबर्स हैं और इस सेट में भी ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो इस सेट में 1 भी है, 1 का स्क्वायर 1 से रिलेट होगा, -1 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ 1 क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर। सॉरी, हाँ, तो एफ ऑफ 1 भी 1 है, एफ ऑफ -1 भी 1 है, राइट, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? x को 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 2 की इमेज 4 हो गई, राइट। ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, प्लीज नोट, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है एफ ऑफ √2, कोई बोले √2 का, √2 का होल स्क्वायर तुम्हें सबको पता है 2 हो जाता है ना, तो यहां √2 भाई साहब भी बैठे होंगे, क्योंकि यहां पे कौन है? डोमेन में बेटा ऑल रियल नंबर्स हैं, डोमेन में ऑल रियल नंबर्स हैं, तो √2 की इमेज 2 हो जाएगी बेटा, √2 की इमेज 2 हो जाएगी। ठीक है सर, रेस्ट कर लो। अरे क्या रेस्ट यार, छोटी मोटी एक खास एक छींक के आ गई, तुम कह रहे हो रेस्ट कर लो। ऐसे नहीं होता बेटा लाइफ में, हाँ, इतने नाजुक नहीं बनना है तुम्हें भी। ये ऑल रियल डोमेन थी और ये ऑल रियल, और मान लो 1.1 भी कहीं बैठा होगा, एफ ऑफ 1.1, 1.1 का होल स्क्वायर भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अब तुम समझ पा रहे हो, हर रियल नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है भाई, हर रियल नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए यहां 1.1 ले लेता हूं, तो 1.1 का स्क्वायर तो 1.21 होता है कहीं, तो हर रियल नंबर का कहीं ना कहीं इमेज आएगी, यानी इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर हो गई। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गई, क्योंकि हर रियल, बेसिकली डोमेन कुछ भी नहीं है। अब तुम शायद समझ गए कि एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब से डोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई? डोमेन की डेफिनेशन हो गई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो भी उस फंक्शन में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हो सकती हैं, वो अपना डोमेन सेट होता है। तो एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स तुम जो मर्जी डालो भाई, -1, -100, -200, जो मर्जी डालो, ठीक है, तो आपका हर एक का इमेज आएगा, यानी कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू ऑल रियल नंबर हो गई। बाकी कोडोमेन तो ये वाला पूरा सेट होता है। रेंज की बात बाद में करेंगे, अभी हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। रिलेशन में करी थी, फंक्शन में अभी कल करेंगे, आज वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो डोमेन का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ गए कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू √x। अब बताओ इसमें क्या डोमेन आएगी? क्या डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, सोच के देखो, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। एक्स को तुम नेगेटिव डाल सकते हो? अब नहीं डाल सकता। पहले तो मैं -1 का भी स्क्वायर निकाल पा रहा था, अब √-1 नहीं निकाल सकता। ठीक है, समझ गए? हाँ, डोमेन की वैल्यू सर रूट में भी बेटा, अगर ऑल रियल नंबर बोल रहा हूं तो ऑल रियल में तो रूट भी आता है, डेसिमल भी आता है, नेगेटिव भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, उल जलूल सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के अंदर तो रैशनल इरैशनल सब आता है, इसलिए डोमेन में ऑल रियल बोला जाएगा, रैशनल भी इरैशनल भी। हाँ, होल नंबर, अब देखो कई लोग क्या होते हैं, इंटीजर की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाते। मैं तुम्हें बार बार यही समझा रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ ये नहीं सोचना 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। क्यों 1.1 ने क्या बुराई है भाई? √1.1 भी तो डिफाइंड होता है, √7.5 भी तो डिफाइंड होता है, √2 भी तो डिफाइंड होता है। तो तुम्हें क्या बोलना है? 0 से इंफिनिटी पूरा, समझ गए? तुम सिर्फ होल नंबर मत बोलो, क्योंकि तुम तो इंटीजर इंटीजर खेल रहे हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं इसकी डोमेन होगी, इसकी डोमेन होगी
एक्स क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर या जीरो होते हैं सारे के सारे होंगे। तो अब से कोई भी ये बच्चों वाली बातें नहीं करेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अरे भैया जीरो से इंफिनिटी बोलोगे डोमेन। तो डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या है? जीरो से इंफिनिटी। क्योंकि तुम्हें पता है एक्स की जगह तुम जरूरी थोड़ी इंटीजर ही डालो। कोई बोलेगा मैं 1.5 डालूंगा, डाल ले भाई, बचपन में हमने तो सीखा हुआ है रूट ऑफ 1.5 निकालना भी, वो डिवीजन मेथड से। कोई बोलेगा मैं 7/100 डालूंगा, डाल ले भाई। कोई बोलेगा मैं 0.01 डालूंगा, डाल ले भाई, रूट उसका भी आता है। ठीक है, तो आपको जीरो से इंफिनिटी कोई भी नंबर डालना अलाउड है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे आपका इरेशनल हो, जैसा मर्जी हो। हाँ, नेगेटिव नहीं डाल सकता क्योंकि रूट ऑफ -1 नॉट डिफाइंड होता है, रूट ऑफ -3.5 नॉट डिफाइंड है, इसलिए 0 टू इंफिनिटी डोमेन हो गई। तो कुछ फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन तुम्हें रटी जाएगी अपने आप, जैसे कि एक्स स्क्वायर की डोमेन, रूट एक्स की डोमेन हो गई, और एक बहुत प्यारा फंक्शन ln x। अब लॉग पढ़ के आए हो तो कुछ उसका फायदा तो उठाएं। ln x की डोमेन याद करो, मैंने तुम्हें बताई थी, ln मतलब बेस तो उसका चलो e है ही, ln x की डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ln x में x नंबर है, याद करो, लॉग में नंबर क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, ln x में x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। कुछ लोग 2.7 कह रहे हैं, भाई वो तो बेस है यार, 2.71 तो बेस है इसका e, है ना। मैंने तुम्हें बताया था लॉग का नंबर जो होता है, ये नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब ओपन जीरो से इंफिनिटी, ओपन जीरो से इंफिनिटी कहोगे, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉग जीरो डिफाइंड नहीं होता। लॉग कहां से डिफाइन होना शुरू होता है? अब कुछ लोग फिर कह रहे हैं 1 से इंफिनिटी, अबे 0 और 1 के बीच में रियल नंबर नहीं होते? 0 और 1 के बीच में रियल नंबर नहीं होते क्या? 0.1 क्या दिक्कत है? ln 0.1 भी डिफाइंड होता है, ln 0.0001 भी डिफाइंड होता है, L1 भी डिफाइंड होता है, बट जीरो पे नहीं होता, ओपन जीरो टू इंफिनिटी। तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन आपको याद रखनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की ऑल रियल, रूट एक्स की तुम्हें पता ही है जीरो से इंफिनिटी, जीरो पे क्लोज्ड, ln x की ओपन जीरो टू इंफिनिटी, करेक्ट, ओपन जीरो से इंफिनिटी। चलिए एक और मैं छोटा सा फंक्शन पूछ लेता हूं तुमसे, एक और छोटा सा फंक्शन पूछ लेता हूं, फोर्थ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स की डोमेन बताओ जल्दी से, ये भी फंक्शन पढ़ के आए हो तो। मॉड एक्स मतलब तुम्हें बस ये देखना है यार मैं एक्स क्या क्या डाल सकता हूं, बस सिंपल। डोमेन की डेफिनेशन है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ जल्दी बताएंगे सर, मॉड एक्स में तो मैं एक्स को कुछ भी डालूं, जीरो भी डाल सकता हूं, मॉड जीरो भी डिफाइंड होता है, मॉड ऑफ 1 भी डिफाइंड होता है, मॉड ऑफ -1 भी डिफाइंड होता है, एक्स को तो मैं माइनस भी डाल सकता हूं ना। ऑल्दो फाइनल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, वो रेंज है, वो रेंज है, फाइनल आंसर जो है वो रेंज है, हमें तो एक्स को देखना है बस, ठीक है। डोमेन पढ़ रहे हैं आज हम, तो मॉड ऑफ -3 3 होता है, मॉड ऑफ √2 2 होता है। तो बेसिकली मैं एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं, यानी -∞ टू इंफिनिटी, या फिर इसकी डोमेन कह दोगे एक्स बिलोंग्स टू आर, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हर रियल नंबर का मॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर। चलो एक और प्यारा सा छोटा सा भाई हमारा एक और क्वेश्चन, हल्का फुल्का सा। तो मैं तुम्हें देखो डोमेन इसलिए इस तरह से पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, कुछ भी नया सवाल बना के दे देंगे डोमेन में, फिर तुम घबराते फिरोगे, रटना नहीं है, तुम्हें समझना है कि डोमेन का मीनिंग है कि क्या क्या एक्स डाला जा सकता है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे अब मैं तुमसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल पूछता हूं, एफ एक्स दे दिया 1/x, इसमें एक्स क्या क्या हो सकता है, बताइए बताइए बताइए। 1/x में मैं x क्या क्या डाल सकता हूं? सर जो मर्जी डालो, आपका मन, 1 डालोगे वो भी अलाउड है, 2 डालो वो भी अलाउड है, √2 डालो अलाउड है, -7 डालो अलाउड है, 0.01 डालो अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है, बस ऐसे सोच लो, क्या अलाउड नहीं दिख रहा तुम्हें? डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं डाला जाता है, बचपन से सीख रहे हो बात, है ना भाई। मैथ्स का सबसे पहला रूल क्या है? डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आएगा, यानी जीरो के सिवा कुछ मर्जी डालो। कुछ लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, क्यों भाई? -3 डाल दूंगा तो क्या चले जाएगा हमारा, है एक्स को अगर -3 डालूंगा तो डिफाइन नहीं होगा, 1/-3 तो -1/3 होता है ना कुछ आ ही जाएगा। तो हम एक्स को नेगेटिव भी डाल सकते हैं, √2 भी डाल सकते हैं, √7 भी डाल सकते हैं, 1.5 भी डाल सकते हैं,
0.001 भी डाल सकते हैं, बस जीरो नहीं डाल सकते, राइट। तो यानी क्लियरली डोमेन क्या हो गई कि कुछ मर्जी डालिए सर, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कर्ली ब्रैकेट जीरो इंटरवल्स, ऑल रियल अदर देन जीरो। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है डोमेन। डोमेन का मतलब बस एक ही बात बोलूंगा, डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसको जिसने याद कर लिया उसके लिए डोमेन बड़ा आसान हो गया कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू डाली जा सकती है क्वेश्चन में, वो डोमेन है। आई होप ये बात क्लियर है। ऑल रियल नंबर अदर देन जीरो इसकी डोमेन का पार्ट बन जाएगा, इसकी डोमेन का पार्ट बन जाएगा। चलिए अगर मैं अब आपसे इसी को छोटा सा चेंज कर दूं, इसी को छोटा सा चेंज कर दूं, एफ एक्स दे दिया 1/x-3, 1/x की जगह 1/x-3 दे दिया बेटा। अब बता दो जरा, अब क्या होगा, जल्दी बताओ। अब फिर वही बात देखो, डिनोमिनेटर में जब आ जाए तो तुम्हें डिनोमिनेटर बस एक ही चीज से बचना है, डिनोमिनेटर में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ एक ही चीज से बचना है कि भैया ये चीज जीरो जहां होगी वहां हमें बहुत तकलीफ होगी, हम इसको जीरो नहीं होने देंगे, बाकी जो मर्जी होता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जीरो कब होगा, ये चीज जीरो अगर मैंने रख के देखी तो x-3 तो जीरो, या नॉट इक्वल टू जीरो कर लो कि नहीं होना चाहिए, राइट। तो x नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी, 3 पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी, 3 के अलावा जो मर्जी डालो सब बल्ले बल्ले, सब में हम खुश, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 2 डालें, 5 डालें, 1.5 डालें, -3 डालें, √2 डालें, जो मर्जी डालें, ऑल रियल्स अदर देन 3, ये इसकी डोमेन हो गई। गॉट इट, समझ गए दोस्त। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है, डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब थोड़े से क्वेश्चंस और घुमाए जाएं, थोड़े से क्वेश्चंस घुमाए जाएं और डोमेन फाइंड करने की कोशिश की जाए। जैसे पहला सवाल, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इन सब में, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला सिंपल सिंपल है, ठीक है, तो सब अभी पेन रख दें साइड में, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है बेटा। ठीक है, सामने देखेंगे 3+x² में मैं x क्या डाल सकता हूं, मर्जी डालो सर, 0 डाल लोगे तो 3 आ जाएगा, ये 1 डाल लोगे तो 3+1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5, 7, 100, √2, √3, हर एक का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का याद करो डोमेन ऑल रियल थी, तो इसकी भी डोमेन ऑल रियल हो गई। कि डोमेन का मतलब है एक्स क्या क्या डाला जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी एक्स में कोई दिक्कत हो रही है, होल स्क्वायर को नहीं होती, एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो होल स्क्वायर तो एग्जिस्ट करता ही है, -7 का भी होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, 0.1 का भी होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, हर चीज का 0 का भी होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, 0 होता है, तो यानी कि हर चीज का क्योंकि स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, तो 3+x² की भी डोमेन ऑल रियल। सेकंड तो बता ही चुका हूं, सेकंड तो थोड़ी देर पहले भी बताई थी, याद करो, √x की डोमेन क्या थी, 0 भी अलाउड होता है रूट के अंदर, बस ऐसे याद रख लो, ln के अंदर 0 अलाउड नहीं है, पॉजिटिव ही अलाउड है, रूट के अंदर पॉजिटिव तो है ही, साथ में 0 भी अलाउड है, यानी x greater than equal to 0, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। ठीक है, क्लोज्ड 0 से कुछ लोगों का मैं देख रहा हूं चैट पे ओपन बना रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि वो भूल जा रहे हैं कि भैया 0 भी लेना है, √0 तो डिफाइंड होता है, √0 की वैल्यू 0 होती है, क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, ln आएगा तब ओपन रहता है, बहुत छोटा सा फर्क है। देखो यहां पे भी क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी था √x में, और ln में ओपन 0 to इंफिनिटी था, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए वापस आएंगे, थर्ड वाला अब तुम सब लोग बना सकते हो, चैंपियन लोग हो तुम लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। √x-3, बस रूट जहां दिख जाए तुम्हें बस उसका ख्याल रखना है। देखो सिंपल 2-3 ही चीजें अभी, डिनोमिनेटर दिख जाए बस वो 0 नहीं होना चाहिए, रूट दिख जाए अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी रूट के अंदर जो भाई साहब बैठे हैं x-3 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन होगा इस बार, √x-3 होगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, यानी x की वैल्यू क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी हो गई, क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चैट में भरमार आ गई है आंसर्स की, सही आंसर सबने बता दिए हैं। अगला
क्या बोलते हो भाई अगले वाले में? अगले वाले में क्या बोलते हो? अब क्या है, मैंने दो चीजें मिक्स कर दी हैं, एक तो स्क्वायर रूट भी और डिनोमिनेटर में भी टर्म आ गई है। अब बताइए जरा। देखो पहले तो रूट को डिफाइन करूंगा, पहले तो रूट को डिफाइन, रूट क्या कहता है कि अंदर वाली चीज को ग्रेटर या इक्वल टू जीरो करो। बट अगर इक्वल टू जीरो कर दिया तो डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी, यानी कि इसको हटा दो बस। समझ गए? बस इसको हटा देना है। ओपन 3 टू इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि 3 पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, तो x ग्रेटर देन 3, यानी कि ओपन 3 टू इंफिनिटी। समझ गए? क्योंकि डिनोमिनेटर भी है, 3 पर एग्जैक्ट डिनोमिनेटर जीरो हो जाता। अगला बताइए, अगला बताइए भाई, फिफ्थ वाला। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, 4 टू इन्फिनिटी कर दो। अब फिर वही इंटीजर इंटीजर पे कब तक जंप करते रहोगे? तुम्हें एक बात समझनी है, बड़े हो गए हो, सिर्फ 3 4 नहीं होता, 3 और 4 के बीच में भी नंबर्स होते हैं। तो 3 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, 4 टू इन्फिनिटी मत कर देना, क्योंकि 3.1 भी डाल सकते हैं हम इसमें। हाँ वेरी नाइस, अगला तो बता ही चुका हूं मैं। अब कोई रूट नहीं, कुछ नहीं, रूट वूट कुछ नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव कब करते हैं? जब स्क्वायर रूट होता है, लॉग होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो प्यारा सा डिनोमिनेटर है। तो ये कह रहा है भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ना पॉजिटिव होने की जरूरत है, बस मुझे जीरो होने से बचा लो, मुझे बस जीरो होने से बचा लो, यानी ऑल रियल अदर देन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर ये भाई साहब जीरो हो जाते, क्योंकि जब x-3 को जीरो रखता तो x3 आता, 3 को हटा दिया बस। करेक्ट। चलिए अगला बताइए, अगला बताइए। फिर से वही, रूट के अंदर जो भी भाई बैठे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, बट अभी सिर्फ ग्रेटर करूंगा, क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी विराजमान है, डिनोमिनेटर में जीरो होता नहीं है, इसलिए सिर्फ ग्रेटर कर दिया, जैसे कि इस सवाल में किया था फोर्थ वाले में। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी 5 ग्रेटर देन एक्स, यानी x लेस देन 5 हो गया, मतलब माइनस इंफिनिटी से 5। है ना आसान? है ना आसान? माइनस इंफिनिटी से 5, माइनस इंफिनिटी से 5 इसकी डोमेन हो गई। मतलब यह है कि अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 5 ओपन कुछ भी डालूंगा, तब रूट इसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट आ ही जाएगा। तो डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बता भी चुका हूं तुम्हें, बेसिक मैथ में भी थोड़ा बहुत डोमेन के बारे में बताया था, अब डिटेल में बता रहा हूं। चलो एक मॉड्यूलस से रिलेटेड करते हैं, फिर इसके बाद पोल आएगा भाई। इन 4 क्वेश्चंस को करेंगे, फिर एक पोल आने वाला है, जरा ध्यान से देखेंगे। मॉड्यूलस एक्स की डोमेन बताई दी थी, ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर का मॉड डिफाइंड है। इसकी भी फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, अभी भी एक्स जो मर्जी डालो, -10 100 500 कोई भी डालो, ऑल रियल नंबर इसकी भी डोमेन हो गई। गॉट इट? अगला देखते हैं। आ गया भाई, रॉन्ग भाई आ गए हैं, इनके वेलकम कर दीजिए। रॉन्ग 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 लिखे जा रहे हैं बस। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा रॉन्ग हो गया है तो सही कर लो, देख लो हमने जो किया है उसको सही कर लो। हाँ, थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड। फिर से कोई रूट नहीं, कोई लॉग नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को बस जीरो होने से बचा लेता हूं, मतलब इसका मॉड एक्स -4 जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी मॉड एक्स 4 नहीं होना चाहिए। मॉड एक्स 4 नहीं होना चाहिए, यानी मॉड्यूलस इक्वेशन खूब करी हैं। एक्स क्या नहीं होना चाहिए? +-4 नहीं होना चाहिए। +-4 पे बस दिक्कत होगी, क्योंकि 4 या -4 कुछ भी डालूंगा, मॉड तो 4 बना देगा, 4 - 4 कट के 0 हो जाएगा। तो यानी इन दो नंबर्स के अलावा कहीं कोई दिक्कत है नहीं हमें। ऑल रियल अदर देन दीज टू, ऑल रियल अदर देन कर्ली ब्रैकेट 4 एंड -4, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना? हाँ, कई लोगों के ब्रैकेट देख रहा हूं गलत हो रहे हैं चैट पे, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, कर्ली ब्रैकेट -4 4। उम्मीद है कि समझ आ रहा है आप लोगों को। ये सब मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना दिए हैं, देखो।
अब फिर से ये भाई साहब डिनोमिनेटर को देखते हैं, क्या जीरो हो पा रहे हैं, कब हो पा रहे हैं। अब समझदार लोग समझ गए, अगर ये जीरो होगा इसका मतलब -4 रखना है मॉड एक्स को। मॉड एक्स तो कभी -4 होता ही नहीं, मॉड एक्स तो -4 होता ही नहीं है ना। ये नहीं पता चला यहां फिर हटा दिया, प्लस माइनस कर दिया, ये तो नेवर ट्रू। मॉड एक्स इक्वल टू -4 कभी भी नहीं होता है, समझे। जान के दिया है मैंने तुम्हें फंसाने के लिए। मॉड एक्स +4 कभी जीरो होता ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसे भाई। अगर ये जीरो होता तब दिक्कत आती ना, ये होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन, तो इसका डोमेन ऑल रियल हो गया। जो मर्जी एक्स डालिए, ये बढ़िया कुछ ना कुछ आंसर देगा आपको। गॉट इट। हाँ, देख लो भाई, देख लो भाई। सर एक्सेप्ट जीरो, क्यों भाई, जीरो ने क्या दिक्कत आ रही है। जीरो डालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। जीरो की इमेज भी प्रेजेंट है, जीरो की इमेज 1/4 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स देखो क्लियर करो फंक्शंस के, क्योंकि 12th में फंक्शन ही फंक्शन, फंक्शन पे सब कुछ बेस्ड है, कैलकुलस पूरा फंक्शन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगर अभी बेसिक क्लियर कर लोगे 11th में, तो 12th में इजी रहेगा। सर थर्ड वाला बता दो बेटा, थर्ड वाले का मतलब तुमने बेसिक मैथ नहीं पढ़ी, इसलिए तुम्हें थर्ड में दिक्कत आई है, क्योंकि बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगला, अगला रूट भी है मॉड भी है। तो पहले तो रूट है, डिनोमिनेटर भी है, तीन चीजें हैं। कौन कौन, रूट, मॉड, डिनोमिनेटर। पहली बात तो ये कि मॉड x-4 ग्रेटर करना है, क्योंकि रूट है, सिर्फ ग्रेटर करूंगा, जीरो नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठे हैं ये, न्यूमरेटर में बैठे होते तो ग्रेटर देन इक्वल टू करता। ठीक है, यहां तक सही लिखा है मैंने, स्क्वायर रूट को डिफाइन किया। 4 उधर ले जाइए, यानी मॉड एक्स ग्रेटर देन 4 हो गया। इसकी सॉल्यूशन खूब करवाई है तुम्हें बेसिक मैथ में। मॉड एक्स ग्रेटर देन 4 याद करो, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए कैसे हटाते थे मॉड इनइक्वालिटी में, या तो x 4 से बड़ा या -4 से छोटा। याद आ गया, -∞ से -4, यूनियन 4 टू इंफिनिटी में कोई भी नंबर ले लोगे, दोनों ही सिचुएशन में मॉड 4 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया है बात, क्योंकि रूट भी था ना, तो इस बार पॉजिटिव भी करना था। रूट को डिफाइन, इसमें रूट नहीं था, इसलिए बस उसे मैंने देखा जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें रूट भी आ गया, रूट के लिए तो पॉजिटिव भी करना पड़ेगा। याद है सर, वेरी गुड वेरी गुड, याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो देख लो इन 5 क्वेश्चंस में अगर कोई समस्या, कोई डाउट, बाकी मैं आपके कॉमन डाउट्स भी देख लेता हूं। सर ग्रेटर देन क्यों किया, ग्रेटर किस वाले में बेटा, इसमें। अरे तो रूट है ना, रूट, रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर होती है, तो अभी समझाया पिछले क्वेश्चन में भी। जब भी रूट आता है तो देख, इसको भी तो यहां किया था ग्रेटर देन जीरो, जो भी था रूट में ये था, इसको भी ग्रेटर देन जीरो किया था। तो जब भी रूट आएगा ग्रेटर देन जीरो होगा ही। सर फोर्थ में इक्वल टू क्यों लिया है, हैं, नॉट इक्वल टू लिख ले, एक ही बात है, बेसिकली हो ही नहीं रहा ना वो कभी भी जीरो। नेवर ट्रू लिख दिया था ना मैंने आगे, तो नेवर ट्रू तो इक्वल टू के लिए हो रहा था ना वो, इसलिए मैंने इक्वल टू बना लिया था। नेवर ट्रू कब होगा ये, जब यहाँ इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। हाँ सर, इन्फिनिटी लिखा सकते हैं क्या फोर्थ में, कि क्या लिख रहे हो भाई। 5/4 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं क्या फोर्थ में, नहीं तो लिखोगे भाई, ऑल रियल नंबर लिखोगे इसका। डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, अच्छा ठीक है बेटा। सर बेसिक मैथ नहीं किया है, उसलिए समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, जो नहीं समझ आ रहा शांति से बैठो, कुछ कुछ पार्ट नहीं समझ आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जहां मॉड लग रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको, जो नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत तो आएगी ना थोड़ी बहुत। सर लिखा नहीं तो याद नहीं रहेगा ना, है घर पे ये तुम्हें मिल जाएगी ना पीपीटी अभी। फोर्थ वाला सर वापस बता दीजिए। अरे भाई, डिनोमिनेटर जीरो करना है, मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स +4 ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो कभी जीरो हो ही नहीं रहा है, इसलिए ऑल रियल नंबर्स हो गया।
ठीक है। हाँ, अब अगर बेटा देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर तुम चीजें पढ़ोगे नहीं, पिछली वाली रिवाइज नहीं करोगे, तो आगे बढ़ने में अड़चने बढ़ती जाएंगी। क्योंकि पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा चल रहा है। अगर पुरानी चीजें भूलते जाओगे तो आगे जब वो लगेंगी तो फिर दिक्कत आएंगी। तो इसलिए रिवीजन भी साथ साथ नोट्स के जरूर, इसीलिए तो नोट्स बनाते हैं। नोट्स का वीकेंड पे, सैटरडे संडे अपनी हैबिट डालो कि पिछला जो चैप्टर हुआ है उसके नोट्स पलटोगे, एक एक चीज देखोगे सर ने क्या क्या बताई हुई, ताकि वो दिमाग में स्टेबल हो जाए। अभी तो तुमने समझी थी, क्लास में क्या होता है, समझते हैं हम, नोट्स बनाते हैं तो उसको लिखते हैं, समझते हैं दोबारा और अच्छी तरह, बट वो अभी दिमाग में स्थिर नहीं हुई है। दिमाग में स्टेबल वो चीजें कब होती हैं, जब आप उनको बार बार रिवाइज करते हैं नोट्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है सर। हाँ, तो मैं यही बोलूंगा, जो बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर मिस किया उन्हें मॉड वगैरह वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी। चलो अब नहीं आएगी, इधर देखो, बाकी वेवी कर्व में आएगी, फिर बात तो वही है। डोमेन ऑफ द फंक्शन अब करेंगे आप लोग, इसका डोमेन निकालेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। डोमेन फिर से क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब बैठे हैं पूरे, इसको ग्रेटर देन 0 करता हूं, x-1 अपॉन x-2 x-3, ये पूरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अब तो न्यूमरेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, और अब इसमें वेवी कर्व लगाना पड़ेगा, क्योंकि रैशनल इनइक्वालिटी है, एक 1 एक 2 एक 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जिन लोगों ने पहला चैप्टर उड़ाया है वो पूछेंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जिन्होंने पढ़ रखा है वो कहेंगे सर बहुत ऑब्वियस है। बस यही कहानी है बेटा, कंटिन्यूएशन में चलती है पूरी कहानी बस। और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब न्यूमरेटर को क्लोज, न्यूमरेटर से 1 मिला है तो 1 को क्लोज, 2 और 3 को ओपन। ये हमारा देख रहे हो वेवी कर्व का काम, हर जगह काम आएगा वेवी कर्व इस तरह से। क्लोज्ड 1 से ओपन 2, क्लोज्ड 1 से ओपन 2, यूनियन ओपन 3 टू इंफिनिटी, बी ऑप्शन आ गया। आना आसान, बी ऑप्शन आ गया। ऐसे निकालनी है डोमेन, इस प्रकार से डोमेन निकालनी है, बस आपको फंक्शन देखना है। रूट था तो मैंने बोला क्योंकि यहां स्क्वायर रूट था, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है, ये भाई साहब बैठे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, इन्हें तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, इन्हें पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, 0 भी हो सकता है। चलो अगला देखते हैं, एक और देखते हैं। सामने देखो, अब क्या आ गया, लॉग आ गया, दो फंक्शन आ गए, एक तो लॉग और एक डिनोमिनेटर। तो पहली बात तो ये कि लॉग के आगे जो लगा है नंबर, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डोमेन कैसे निकालेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी पहले लॉग को डिफाइन करा, लॉग का बेस तो प्यारा सा 2 है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर x+3 है, x ग्रेटर देन -3 है, एंड डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए। अब दो दो फंक्शन का मिक्सचर दिया है मैंने तुम्हें इसमें, समझ गए, एक तो लॉग है और एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर भाई साहब जो हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। यानी x की वैल्यू ना तो -2 होनी चाहिए, ना ही -1 होनी चाहिए। गॉट इट। तो अब तुम आंसर क्या बोलोगे, -3 से बड़ा तो है डोमेन, -3 से इंफिनिटी तो आ ही रहा था डोमेन, ओपन आ रहा था क्योंकि लॉग था, सिर्फ ग्रेटर है, और साथ में ये दोनों पॉइंट्स को उड़ाओगे बीच में से, है ना, तो क्या बोल सकते हो, इन दोनों को ओपन कर दोगे बीच में। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें डिनोमिनेटर को दिक्कत दे रही हैं। यानी फाइनल डोमेन ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी, उनमें से हटा दीजिए -2 एंड -1 कर्ली ब्रैकेट। हाँ, दोनों का इंटरसेक्शन लिया एक तरह से हमने, ये डोमेन थी एंड हम चाहते थे ये भी डिफाइन हो जाए, तो ये दोनों एलिमेंट्स उड़ा दिए हमने। सर डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, क्यों भाई, रूट थोड़ी है डिनोमिनेटर में, जब रूट लगा होता तो मैं उसे पॉजिटिव भी लेता। मान लो यहां पे रूट लगा होता, रूट लगा होता तो मैं इस वाली चीज को नॉट इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन 0 कर देता, बस इतना ही है बेटा, इतना ही है। इसीलिए बोल रहा हूं डोमेन को कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत, कुछ भी नया फंक्शन बना देंगे और डोमेन पूछ लेंगे। गॉट इट।
हाँ अभी खूब सारे करेंगे, डोंट वरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ तो अगर मैं अब आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, मल्टीपल फंक्शंस आ जाए, अभी तो दो दिए, मान लो तीन आ जाए, चार आ जाए, तो आपको सबको इन डोमेन लेके इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। अगर बहुत सारे फंक्शंस आ गए हैं, ये भी डिफाइन होना चाहिए, एंड ये भी, एंड ये भी, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो जब भी मल्टीपल फंक्शंस दिखे, आप उनकी इंडिविजुअली डोमेन्स निकालिए, इंटरसेक्शन लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये एफ जो है, तीन फंक्शंस का मिक्सचर दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, तीनों की डोमेन निकालूंगा और इंटरसेक्शन लूंगा। ये भाई साहब की डोमेन क्या है, रूट बैठा है x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इस वाले भाई साहब का है 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट, दो तो निकल आई। फाइनल आंसर का इसकी थर्ड की, इसमें तो कोई रूट वूट है नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर है, तो इसकी डोमेन में क्या होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऑल रियल अदर देन 3/2, क्योंकि 3/2 पे ये 2x - 3 0 हो जाएगा। 3/2 के अलावा इसे कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस अब क्या करेंगे, हम बस इंटरसेक्शन ले लेते हैं। कह रहा है मैं x1 से बड़ा हूं, वो कह रहा है कि भाई मैं 5 से छोटा हूं, और वो कह रहा है कि बस मुझे 1 से 5 तुम अपना आराम से जिंदगी जियो, बट मुझे बीच में से हटा दो 3/2 को। तो क्लोज्ड 1 से 5 अदर देन 3/2, ये हो गया फाइनल आंसर। समझ गए, क्लोज्ड 1 से 5 अदर देन 3/2, क्योंकि 3/2 पे उसे दिक्कत हो रही थी। तो एक तरह से मैंने तीनों का बेटा इंटरसेक्शन ले लिया है, इसको लिया और इसको लिया, और इसको तो क्या ही था, ये इंटरसेक्शन क्या ही लू, इन दोनों को सॉल्व कर लिया और 3/2 को उड़ा दिया। बी ऑप्शन अपना आ गया है। पोल सर, हाँ अभी पोल भी बस आ रहा है, काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, पोल भी लेके आ रहा हूं एक क्वेश्चन। चलिए अब अगर आपको समझ आ गया है, अगला सवाल बिल्कुल पोल बनता है भाई, लगाइए एक बार पोल। जब तक मैं पानी पीता हूं तुम पोल में आंसर दो। इजी सर, हाँ इजी तो है ही सर। 3/2 कैसे आया, शाबाश बेटा ज्ञानी बाबा, यही एक्सपेक्टेड है बेटा तुमसे। 4 स्टेप आगे जाओ, 2 स्टेप पीछे आओ तुम। ये देखो, ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए ना, अभी तो समझाई। इसको 0 रखा तो x3, इसीलिए लिख दिया था मैंने ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कई लोग ज्ञानी लोग हैं। तो x 3/2 पे 0 हो रही है, तो इसलिए 3/2 उड़ा दिया मैंने वहां से, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ तो फिर से दो फंक्शंस का मिक्सचर है, सॉरी, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे और वे भी कर्व लगेगा, तो x-1 x+1 कर लिया, और इसमें अगर देखेंगे तो x² - 9 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0, x-3 x+3। अब इन सब में चैंपियन होने चाहिए भाई तुम लोग, वेवी कर्व के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो -3 और +3, -3 और +3 इंटरसेक्शन भी लेना है, और लेस देन मतलब नेगेटिव एरिया शेड। अब आई थिंक आप लोगों को इंटरसेक्शन दिख गया होगा दोनों का, समझ गए ना, लेस देन क्यों हुआ, माइनस से पहले मल्टीप्लाई हुआ। हाँ चलिए, तो फाइनल आंसर हो गया दिस यूनियन दिस। तो क्लोज्ड -3 से -1, यूनियन क्लोज्ड 1 से 3। बी ऑप्शन आ गया आंसर, है ना भाई, बी ऑप्शन हो गया अपना आंसर, बी ऑप्शन हो गया आंसर। कई लोगों ने ए टिक कर दिया, ब्रैकेट नहीं देखे, ओपन क्लोज है, ओपन वाले टिक कर दिए।
यही तो छोटा छोटा चीजों का ध्यान रखना है। रूट है ना न्यूमरेटर में तो ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, डिनोमिनेटर में होता तो सिर्फ ग्रेटर कर देता, लॉग होता तो सिर्फ ग्रेटर कर देता। चलो एक और, सर y इक्वल टू, फिर वही बात बेटा, रूट ऑफ जीरो डिफाइंड होता है, कितनी बार तो समझाया अभी तुम्हें, तब तो तुमने केयरफुली सुना नहीं। रूट एक्स में अगर न्यूमरेटर में है तो जीरो क्लोज्ड होता है, डिनोमिनेटर में होता है तो ओपन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं है। बार बार वही गलती मत करो। चलिए ये वाला करेंगे, दो फंक्शंस हैं फिर से दोनों की इंडिविजुअली डोमेन, और फिर ये वाले की तो बड़ी आसान है, डिनोमिनेटर को बस जीरो नहीं करना है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट जीरो, 16 इज नॉट एक्स स्क्वायर, यानी x इज नॉट प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 और माइनस 4 दोनों का स्क्वायर 16 होता है, तो x की वैल्यू ना तो 4 हो सकती है ना -4 पहले फंक्शन के लिए। और दूसरा वाला तो भाई साहब बहुत ही आसान है, लॉग है, बेस में तो बहुत ही प्यारी चीज लिखी है, नंबर को बस पॉजिटिव कर दिया, ग्रेटर देन, नंबर को लॉग के अंदर सिर्फ ग्रेटर, स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू। बस अब सॉल्व कर लो इसको, तो वेवी कर्व लगेगा। अब शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों वेवी कर्व कराया था मैंने इतनी डिटेल में, हर जगह ऐसे घुस जाता है। और ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, सिर्फ हॉलो डॉट क्योंकि सिर्फ ग्रेटर का साइन था। गॉट इट? फाइनल आंसर हो गया -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और उसमें से ये दोनों उड़ाने हैं, ये दोनों नहीं होने चाहिए ना। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? -1 से 0 यूनियन 1 में, 1 से इंफिनिटी में से क्या माइनस करूं? अरे भाई सिर्फ 4 को माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि -4 तो वैसे ही नहीं आ रहा इसमें, कहां आ रहा है -4, आ ही नहीं रहा ना, तो जब आ ही नहीं रहा तो क्या ही माइनस करोगे, है ना। टफ दो सर प्लीज, अभी दे रहा हूं जेई का भी क्वेश्चन, रुक जा अभी बेटा। देखो फंक्शंस में अभी बहुत टफ लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेन फंक्शन 12th में होगा, पहले ये समझो। अभी हमें बस उनको बेसिक्स सीखने हैं, ताकि हमें कहीं पर भी यूज हो, आगे ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज आए, कहीं कुछ भी हो, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इतना फंक्शंस पढ़ना है। मेन फंक्शन जो आएगा 12th में आएगा, पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो सिर्फ 4 हटाया है मैंने, क्यों? क्योंकि -4 तो आ ही नहीं रहा ना आंसर में, भाई इसके अंदर -4 थोड़ी ना होता है, जो है ही नहीं उसे क्या माइनस करोगे जी। अगर आया होता -4 भी, मान लो ये -10 से 0 होता, तो -4 भी होता है इस इंटरवल, तब मैं +-4 हटाता। इजी है सर जी। देखो बेटा मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, आज की क्लास में बहुत सारा बेसिक मैथ लग रहा है, तो जिन बच्चों ने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा, सेट से ज्वाइन किया था, उन्हें आज दिक्कत होगी। अब तुम उसमें या तो चिल्लाते रहो सर समझ नहीं आ रहा, सर दिक्कत हो रही है, या फिर चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लो, अपना बैकलॉग जो है उसे निपटाओ, है ना, वही एक आंसर है। तुम ये सोचो कि हमने पहला चैप्टर मिस कर दिया और बस इस किस्मत पे खेल रहे हैं हम, इस कि भैया सेकंड चैप्टर में तो यूज हुआ नहीं, बच गए, थर्ड में भी ना हो, फोर्थ में भी ना हो, ऐसे उम्मीद करने से नहीं होता है, आगे यूज होगा, सब जगह यूज होगा, इसीलिए उसको नंबर 1 चैप्टर पढ़ाया है मैंने तुम्हें। हाँ लॉग पार्ट रिपीट क्यों कर दूं? रिपीट लॉग के दिन मैंने बहुत डिटेल में बताया कि लॉग का नंबर पॉजिटिव होता है, पूरे 15 मिनट ये बात समझाई, अब तुम चाहते हो उसे सर मैं यहां भी रिपीट करते रहो आप, तो ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, पहले इस बात को समझो। जो चीज पढ़ा चुके हैं उसको आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं, दिमाग में फिट करना है। मैं तो 100 बार बता दूंगा बेटा, 3 बार तो आज बता चुका हूं कि लॉग के आगे का नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, फिर भी तू कह रहा है रिपीट कर दो सर, है ना। तो उससे मेरे रिपीट करने से तुम्हारा जेई सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तुम्हारा जेई सिलेक्शन तभी होगा कि जब तुम्हारे जो तुम्हें बताई जा रही हैं चीजें, जो नोट्स में लिखवाई जा रही हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो, ठीक है। तो जो बच्चे पिछला चैप्टर मिस कर चुके हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक मैथ में जो बैकलॉग है उसे निपटाइए, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलो एक और करते हैं, सभी लोग पोल में इसका आंसर दें, पोल में आंसर देना है भाई, जिन्होंने बेसिक मैथ करा है वही इसका आंसर दे पाएंगे।
हाँ जल्दी करो, फिर इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन भी आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। नहीं, उससे पहले थोड़े और करेंगे, फिर आएगा जेई का। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो फिर से वही बात देखो, रूट है, डिनोमिनेटर है, जो मर्जी हो, बस अब अंदर जो मर्जी हो, रूट है डिनोमिनेटर है, तो अंदर भाई साहब जो बैठे हैं इन्हें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन करना है। न्यूमरेटर में बैठे होते तो ग्रेटर देन इक्वल टू करता रूट को, डिनोमिनेटर में बैठे हैं तो जीरो तो हो नहीं सकता, इसलिए सिर्फ ग्रेटर कर दिया। इसमें वेवी कर्व लगा लो, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, लेस देन जीरो कर दिया। ठीक है भाई, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि अब फैक्टर बढ़िया बन जाए, 9 और 4। वेवी कर्व सेज 4 9 प्लस माइनस प्लस। कर लो भाई आंसर, अब तो बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। जल्दी लगाइए ऑप्शन सही, देखते हैं कौन कौन करता है। कौन सा एरिया शेड होगा, क्योंकि लास्ट में जाके लेस देन बना है। नेगेटिव शेड करना दोस्त, पॉजिटिव मत कर देना, और ओपन रखेंगे क्योंकि सिर्फ लेस है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देख लो, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट 4 to 9, ओपन ब्रैकेट 4 से 9 है, क्लोज्ड मत कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर है, यही रूट ऑपरेटर में होता, क्लोज्ड 4 से 9 कर देता, बट अभी डिनोमिनेटर में है, ओपन 4 से 9, सी ऑप्शन हो गया। काफी लोगों ने गड़बड़ मचा दी, मुझे समझ गया मैं क्या गड़बड़ है, देखा ही नहीं कि माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होगा, ये सब बेसिक मैथ की गलतियां कर रहे हो, देखो, है ना। तो ये देखो, यही तो मेन चीज है। 48% बच्चों ने बस आंसर दिया है, 37 ने बहुत बेसिक गलती कर दी है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। इतनी बात क्लियर हो गई है सर। वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, अरे भाई साहब डिनोमिनेटर में जीरो कर देगा। कितनी बार बताऊं ये चीज, कि कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आएगी वो जीरो नहीं होती है। वैसे तो स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, कब लेते हैं, जब न्यूमरेटर में। जब भी डिनोमिनेटर में आया मैंने उसे सिर्फ ग्रेटर देन लिया है। कहां गया, ये देखो, सिर्फ ग्रेटर देन लिया है। इसमें भी डिनोमिनेटर में था सिर्फ ग्रेटर देन, इसमें न्यूमरेटर में था ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है, न्यूमरेटर में था ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है। इतनी मुश्किल है क्या ये बात समझनी। चलो भाई, थोड़ा सा अब खेल को आगे बढ़ाएंगे, खेल को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग थोड़ी सी डोमेन्स और करेंगे लॉग से रिलेटेड। तो मैंने तुम्हें स्क्वायर रूट से रिलेटेड कराई काफी, लॉग भी कराई, मॉड्यूलस भी कराई, ठीक है। अब थोड़ी सी लॉग को और डेप्थ में कर लेते हैं। देखो भाई, इस बार मैंने बस फर्क क्या दिया है, बेस में भी फालतू की चीजें भर दी हैं, बेस में भी अब तुम्हारा एक्स की टर्म भर दिया है, नंबर भी एक्स में टर्म्स में दे दिया है। तो दोनों को डिफाइन करना है। याद करो लॉग कब डिफाइन होता है, मैं याद दिला देता हूं, इससे पहले कि लोग बिल्कुल ही भूल चुके हो जो बैठे हैं। लॉग एन बेस बी में एन क्या होता है, एन तो पॉजिटिव होता है, बेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बेस 1 नहीं होता बेटा। याद आ गई ये बात, ये कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। जी, समझ गए। तो अपने को यहां पे भी यही करना है, जो नंबर है उसे पॉजिटिव रखेंगे, और जो बेस है इसको भी पॉजिटिव रखेंगे, एंड बेस को 1 नहीं होने देंगे। समझ गए, बस यही तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए सॉल्व करके। एक्स पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पॉजिटिव, इसके फैक्टर बन गए एक्स माइनस रूट 3, एक्स प्लस रूट 3, और यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स 2 और माइनस 2 पे बेस 1 हो जाएगा, इसलिए दिक्कत है। और इसमें वेवी कर्व लगा दो, माइनस रूट 3 3, और ये भाई साहब तो कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 0 है ही, इंटरसेक्शन के लिए 0 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया 3 से
x बिलोंग्स टू √3 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, और इसमें से हटा दूंगा, क्या हटाऊंगा आप सोच के देखो, ये दोनों वैल्यू हटानी थी बट -2 तो आ ही नहीं रहा इस इंटरवल में, सिर्फ 2 हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 हटा दीजिए। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया है। हाँ, कुछ लोग रॉन्ग भाई एक हैं जिनका नाम ही रॉन्ग भाई है, वो कह रहे हैं, वो ये आंसर दे रहे हैं -∞ से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी। वो फिर बेटा तुमने इसके साथ इंटरसेक्शन नहीं लिया ना, नंबर भी तो पॉजिटिव करना है, बेस तो पॉजिटिव कर दिया, नंबर भी तो पॉजिटिव करना है, तो 3 चीजें देखनी है, नंबर पॉजिटिव, बेस नॉट 1 का ध्यान रखना है। समझ गए? चलो अब अगर समझ गए तो अगला वाला देखो, इसी का भाई दे दिया है मैंने, कुछ भी बना दिया यार, मतलब मैं सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए हैं। देखो इसमें क्या किया है, उल्टा कर दिया, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट चमकाने के लिए मैंने क्वेश्चन खुद से बना के दे दिया है कि भाई अब क्या करोगे, अगर समझ गए हो, समझ ही गए सर, इसको पॉजिटिव रखूंगा, इस बार इसको पॉजिटिव रखूंगा, इसको भी पॉजिटिव रखूंगा, एंड इसको 1 नहीं होने दूंगा, है ना भाई साहब, है ना, समझ गए ना, बेस में जो है उसे 1 नहीं होने दोगे, इस बार बेस में x है तो 1 नहीं होने दोगे, बस ये तो सेम ही देगा, ये भाई भी सेम देगा, ये तो सेम ही बन गए, -√3 से और √3 ये तो सेम बन गया, 0 से बड़ा भी सेम बन गया, जैसे ही इंटरसेक्शन लूंगा फिर से √3 से इंफिनिटी आएगा, फिर से √3 से इंफिनिटी आएगा, और इसमें से मुझे 1 हटाना है, हटाने की जरूरत है क्या, जल्दी बता दो, क्या 1 हटाना है कि नहीं हटाना है, ऐसी लिख दूं, है ही कहां 1 यार, √3 तो 1.73 होता है, 1.73 से इंफिनिटी है, 1 तो है ही नहीं उसके पास, 1 क्या हटाओगे, नहीं हटा सकते, इसलिए क्या -1 लिखोगे, यही आंसर है। बट हाँ अगर आ रहा होता 1 इसमें तो 1 को भी हटाया जाता। शाबाश, बहुत बढ़िया, √3 से इंफिनिटी आंसर, समझ गए, क्लियर हो रही है बात, जल्दी बता दो, यही है बस डोमेन में बेटा, यही है, अभी देखो जेई का भी दूंगा क्वेश्चन, समझ जाओगे कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करते चलो, हर एक जो फंक्शन दिया उसे डिफाइन करते चलो। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे भाई। सर आज छोड़ दो, मैच देखना है, मैच तो बेटा हर साल ही आएगा आईपीएल, बट ये समझ लो कि तुम डोमेन दोबारा से नहीं पढ़ोगे लाइफ में, समझ गए, अब तो तुम बोलोगे सर पढ़ाई दो, फिर तो आप है ना ऐसी बात करोगे तो सर पढ़ाई दो। चलो बेटा ध्यान देंगे, 1/ln, अब ln आ गया मतलब बेस तो अपना सिक्योर्ड है, बेस की कोई टेंशन नहीं है, नंबर भाई साहब जो बैठे हैं ये x² - 3 फिर से पॉजिटिव रखेंगे, बेस की कोई टेंशन ही नहीं है, बेस तो 2.71 है ही पॉजिटिव, और एक और चीज का ध्यान रखना है, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किस चीज का ध्यान रखना है मुझे, अब आप बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे भाई साहब। बताओ किस चीज का ध्यान और रखना है मुझे, डिनोमिनेटर भी तो है दोस्त, जब भी डिनोमिनेटर आ जाए वो 0 नहीं होगा, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब भी लॉग आ जाए नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट 1 होगा, ये 2-4 चीजें रट डालो, रट क्या मतलब रटी गई होंगी, हाँ शाबाश, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है, एंड ln x² - 3 को 0 नहीं रखना है, 0 कब होता है ln, जब x² - 3 1 हो जाए, क्योंकि 1 का ln 1 0 होता है, यानी x² नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू +-2, तो 2 और -2 को उड़ाना पड़ेगा आंसर से, बस इसको सॉल्व किया था अभी, x² - 3 ग्रेटर देन 0 में ये वाली चीज आई थी, -√3 ये आई थी ना, बार बार नहीं कर रहा हूं, ऊपर कर दिया था, इतनी बार कर दिया, और अब इसमें से ये दोनों उड़ा दीजिए, मतलब फाइनल आंसर हो गया -∞ से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी, और दोनों ही हटाने पड़ेंगे इस बार, क्योंकि √3 से इंफिनिटी में 2 आ रहा है और -2 भी इधर आ रहा है, तो +-2
दोनों को उड़ा दीजिए, प्लस माइनस टू दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, फोर्थ अभी रह गया है, फोर्थ को देख लेंगे। थर्ड का आंसर अपना आ गया है, देख लो, देख लो भाई। सर छुट्टी कर दो, आपकी तबीयत खराब है इसलिए छुट्टी कर दो। आहा हा, तुझे बड़ा बेटा मेरी फिक्र हो रही है आज है। ये बोलना मैच देखना है, सीधे सीधे नहीं बोल रहा। सीधे सीधे तो सर ने दी नहीं छुट्टी, कह रहा है कि सर आपकी तबीयत खराब है सर, आज छुट्टी दे दीजिए सर। नहीं, मैच के लिए तो दे देता एक बार को, बट तबीयत खराब में छुट्टी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ सर रिपीट, दोबारा रिपीट सुन ले बेटा। देख, पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पॉजिटिव होगा क्योंकि नंबर है। इसका सॉल्यूशन बार बार लिख रहा हूं इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और फिर डिनोमिनेटर जीरो रख के देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वन पर ln वन जीरो होता है ना, तो एक्स प्लस माइनस टू नहीं होगा, वो दोनों नंबर हटा दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट है, फिर जेई का क्वेश्चन आने वाला है भाई। देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है जेई का क्वेश्चन। उससे पहले फोर्थ निपटा देते हैं। फोर्थ कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और बेस में क्या बैठा है, एक्स माइनस फाइव बैठा है। बस अब तो तुम कर सकते हो, अब तो तुम कर सकते हो। पहले तो इस भाई को पॉजिटिव रखेंगे, वही तीन चीजें, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नॉट वन। बस पूरा वेवी कर्व का सवाल है और कुछ नहीं। बस इन तीनों का लेके इंटरसेक्शन डाल दो। देखो अभी क्वाड्रेटिक में भी बहुत लगेगा वेवी कर्व, बहुत मतलब कहीं मर्जी लग जाएगा वेवी कर्व, इसीलिए बोल रहा हूं बेसिक मैथ को पढ़ पढ़ लीजिए जल्दी से जल्दी, जिनका भी बैकलॉग है। हाँ इधर देखिए, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, टू और थ्री, ये तो हो गया इसका। इसका है x ग्रेटर देन फाइव, पांच से बड़ा, पांच से बड़ा ही हो गया, ये तो बड़ा आसान हो गया भाई। और ये कह रहा है x 6 नहीं होगा। अब तुम्हें साफ नजर आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये हो रहा है 5 से इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर हो गया 5 से इंफिनिटी अदर देन 6, ये नंबर उड़ा दिया। है ना इजी, है कि नहीं इजी, जल्दी बताओ। इजी है। चलिए अब देखते हैं। सर छुट्टी का पोल करा दो। अरे यार तुम लोग भी ना, तुम लोग भी। चलो करा ही देते हैं आज, ठीक है। अगर 70% बच्चे कहेंगे छुट्टी तब देखते हैं, ठीक है। थम्स अप मतलब कि सर पढ़ाइए, थम्स डाउन मतलब छुट्टी करिए सर, समझ गए। बाद में मत बोलिए, रोना मत कि सर उल्टा सोच लिया मैंने। थम्स अप का मतलब पढ़ाइए सर, थम्स डाउन का मतलब नहीं सर हम तो मैच देखेंगे। देखते हैं भाई, देखें। देखते हैं, 70% आने चाहिए तब जाके होगा। थम्स अप का मतलब सर कंटिन्यू, मुझे उल्टा लग रहा है, 70% बोलेंगे पढ़ाइए सर। नो छुट्टी सर, हाँ हाँ नहीं होगी, टेंशन नहीं, तभी तो 70% रखा है मैंने। थम्स अप का मतलब कंटिन्यू टीचिंग, थम्स डाउन का मतलब सर छुट्टी दे दो। देखते हैं, पोल होने वाला है खत्म जल्दी। अब तो सबकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पोल, है ना। अब कोई नहीं कह रहा सर नो पोल नो पोल। चलिए तो शो रिजल्ट्स, देखा मैंने बोला था ना उल्टा आएगा। 65% आर सेइंग कंटिन्यू सर, पर 35% कह रहे हैं कि सर छोड़ दो। कमाल हो गया यार। सर कंफ्यूज हो गया, तभी तो मैंने उल्टे ऑप्शन दिए थे बेटा। समझा नहीं तू, समझा नहीं कि मैंने उल्टा ऑप्शन क्यों दिया था, नहीं समझा बेटा। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो हम उसके गुरु हैं, तुम नहीं समझे अभी ये बात। हाँ, एक कह रहा है सर कंफ्यूज हो गया मैं, मेरे को तो सर छुट्टी मांगनी थी पर मैंने थम्सअप कर दिया, मुझे लगा थम्सअप का छुट्टी है। थम्सअप का बेटा था कंटिन्यू। चलो वापस पढ़ाई कंटिन्यू की जाए।
हाँ मोए मोए हो गया है। जिन लोगों को मैच देखना, 15 मिनट यार, 10-15 मिनट और बचे हैं, थोड़ी देर की बात है। फिर कर देख लेना मैच, तुम्हें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, एक उपलब्धि हासिल होगी कि हाँ यार मैंने आज मैच था बट फिर भी मैंने पूरी क्लास लगाई, फिर मैच देखा, देखा कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, आज अच्छा नहीं लगेगा, आज तो लगेगा अरे यार मैच मिस हो गया। एक हफ्ते बाद अच्छा लगेगा कि यार वैसे ही कुछ फायदा तो हुआ नहीं, मैच तो खत्म हो जाएगा आईपीएल एक हफ्ते बाद, बट तब लगेगा हाँ यार मैंने मैच छोड़ के भी क्लास करी, मैंने सही चीज करी अपने लिए। समझे? हाँ, हम भी यही करते थे वैसे, सही बताऊं तो जब हम कोटा में थे तो तुम्हारे मैच की जो तुम्हारे अंदर वो जुनून है, इससे मुझे याद आ गया कि मैं भी इसी तरह से करता था। कहीं पर भी बस मैच देखने को मिल जाए, किसी भी दुकान के आगे कोई भी कहीं भी टीवी चल रहा हो, और वहीं साइकिल रोक के शुरू हो जाते थे। फिर वो भगा देते थे, भैया कहते थे कुछ खरीदना है, हम कहते पैसे तो थे नहीं ज्यादा, क्या ही खरीदेंगे, है ना, कहते थे नहीं, तो कहते भागो यहाँ से, चलो निकलो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जेई का तो बनता है, अब इतने सवाल डोमेन के कर लिए, 2023 जेई मेन का। वैसे तो देखो 12th में आएंगे फंक्शंस के मेन क्वेश्चन, तो 12th में आएंगे, एक कर लेते हैं बट चलिए। तो अब इधर क्या है, पहले तो एक लॉग है ऊपर, लॉग का एक नंबर है, एक बेस है, ठीक है, और नीचे ई की पावर 2 ln x लिखा है। अच्छा, ई की पावर 2 ln x लिखा है, इसका तो कुछ अच्छा सा मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी। ई की पावर जो 2 ln x लिखा है, समझो ln का भी बेस ई होता है, उसने तो दिया है ई लेके, देखो बिल्कुल कितने प्यारे हैं जेई वाले। हाँ, उन्होंने तुम्हें ln ना दिया, ई दिया है ताकि तुम देख पाओ ये दोनों सेम सेम है। याद आई प्रॉपर्टी? याद आई कि नहीं आई भाई साहब? ये 2 को पावर में चढ़ा दीजिए, और ये ई और ये ई सेम, तो सब कुछ हट जाता है, बताया था ये सब हट जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी, अब फिर वही बात, जिन्होंने नई बेसिक मैथ किया है वो रोएंगे सर ये क्या हो गया, तो ये पूरी चीज सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है। लॉग एक्स माइनस 2 बेस एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट खोल दो, -3। गॉट इट? बस आंसर निकाल डालो यार अब तो। x-2 पॉजिटिव, x+1 पॉजिटिव, x+1 नॉट इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना भाई, डिनोमिनेटर में जो भाई साहब बैठे हैं। और एक और चीज इस log x में भी था वैसे तो x भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो मत लिखो, छोड़, आ ही गया वो। x² माइनस 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू, यानी x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहां से आया x ग्रेटर देन 2, ये कह रहा है मैं 2 से बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं -1 से बड़ा हूं, दोनों का इंटरसेक्शन तो 2 से बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा इंटरसेक्शन हो गया, और x जीरो नहीं होगा, x इज नॉट जीरो, जीरो तो वैसे ही नहीं आया, तो 2 से बड़ा, 2 से इंफिनिटी में से 0 हटाना है, 0 तो क्या ही हटाओगे, 3 हटाना है, -1 तो सिर्फ 3 हटा दो, क्योंकि 2 से इंफिनिटी में सिर्फ 3 आ रहा है इनमें से। ओपन टू से इंफिनिटी अदर देन 3, बहुत ही आसान सवाल बन गया, बी ऑप्शन। आया ना मजा? यही का क्वेश्चन निपटा दिया है आपने पिछले साल का। मेन क्वेश्चंस डोमेन वगैरह के 12th में होंगे, दोबारा आएगा अभी 12th में डोमेन रेंज, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, अभी हल्का फुल्का बताया है बस मैंने तुम्हें। देख लीजिए भाई, यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? रेंज नहीं करें अभी, तो डोमेन ही करेंगे, रेंज कल कराऊंगा पूरी क्लास में, कल रेंज ही रेंज पढ़ेंगे, आज डोमेन पढ़ रहे हैं। चलिए एक और, एक और, रूट और एलएन, कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा रहा हूं बस मैं अब, रूट और एलएन दे दिया, तो भाई साहब एक तो x-2 पॉजिटिव होना चाहिए, x-2 पॉजिटिव होना चाहिए, और रूट के अंदर जो बैठे हैं, रूट के अंदर जो भाई साहब बैठे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो log x-2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग इनइक्वालिटी में किया था ऐसा हमने, है ना, log x-2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब यहां से log हटेगा, log इनइक्वालिटी बन गई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0 यानी 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इधर से आया x ग्रेटर देन 2, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी,
सही है, क्लोज्ड 3 से इंफिनिटी। गॉट इट? क्यों? क्योंकि बेटा इसमें रूट था, रूट में इक्वल टू भी रखते हैं हम, लॉग में नहीं रखते इक्वल टू। यही छोटी छोटी बातें समझनी है। यहां पे मैंने इक्वल टू क्यों लगाया है? क्योंकि रूट के अंदर इक्वल टू हो सकता है 0। यहां पे मैंने सिर्फ ग्रेटर लिखा है क्योंकि लॉग का नंबर ग्रेटर देन ही होता है। निकाल लिया सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। यही चाहिए बस, ऐसे ही लगा रहे, ऐसे ही लगा रहे बस। यही कंटिन्यूअसली बस तुमने करना है साल भर, तुम खुद देखोगे साल के एंड में तुम कहां पे होगे। जो लोग कहते हैं ना जेई का मैथ्स बहुत टफ आता है, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस मेहनत करते रहना बेटा इसी तरह से। टफ उनके लिए होता है जो मेहनत नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार बस थ्योरी थ्योरी पढ़ के चले जाएं, जैसे केमिस्ट्री में हो जाता है या फिजिक्स में भी टू सम एक्सटेंट हो जाता है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं जेई होगा। अपने अगर थ्योरी पढ़ के सवाल लगाए हुए हैं तो आपको मैथ्स इजी ही लगेगी, टफ नहीं लगेगी। हाँ चलो एक और देखते हैं, लास्ट सवाल। चलिए आज का लास्ट सवाल हो गया है, रेंज है इसके बाद, के बाद की स्लाइड्स में रेंज है भाई। ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल करेक्ट हो गए सर मेरे, अरे वाह बेटा। बट डीपीपी भी लगा लेना, आज की डीपीपी में सारे डोमेन के सवाल दिए हुए हैं। केमिस्ट्री रोस्टेड, अबे रोस्टेड नहीं किया यार, नेचर ऑफ सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री का नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ही वही है कि आपने अगर थ्योरी पढ़ ली बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके, थोड़े बहुत भी न्यूमेरिकल लगा लिए तो आपके सवाल बन जाएंगे। फिजिक्स में भी आपने अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पकड़ लिया, समझ लिया, तो 2-4 तरीके के क्वेश्चन लगा लिए, बन जाएंगे। मैथ्स में अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर 2-4 तरीके के सवाल लगाए तब भी जेई का सवाल नहीं होगा, में कम से कम 50 तरीके के सवाल लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है मैथ्स में। हम्म ठीक है चलो इस वाले को करते हैं, इस वाले को करते हैं भाई। सबसे पहले तो लॉग के अंदर जो नंबर है x-1/x+5 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, करेक्ट। और फिर ये जो लॉग रूट के अंदर बैठे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। और अब बेस हाफ है, बेस हाफ का क्या मतलब है? लेस देन 1 है। तो लॉग इनइक्वालिटी में बताया था जब भी बेस लेस देन 1 हो, तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू करना है, हाफ की पावर 0। याद आया? बेस 1 से छोटा तो साइन चेंज हो जाता है, लॉग इनइक्वालिटी, राइट। बस अब तो क्या है, x-1/x+5 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। वेवी कर्व, वेवी कर्व दोनों का इंटरसेक्शन, आंसर। ठीक है, मैथ्स मेरी वीक है सर, मैथ्स वीक कोई बात नहीं, अभी है ना, प्रैक्टिस करो। सर आपने डरा दिया, अरे भाई डर गया इस बात से कि मैथ्स में देखो 50 टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बड़ा कमजोर दिल का इंसान है भाई, इतनी सी बात से डर गया है? प्यारे बेटे इतनी सी बात से मत डरो, पढ़ाई करो धीरे धीरे। मैं तुम्हें इसीलिए तो बोलता हूं, भूल जाओ कि मैथ्स टफ है, कितने 100 क्वेश्चन करने, 1000 कर। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इस जेई की जर्नी में कम से कम 10,000 सवाल लगा लोगे, सुन के हवा खराब हो गई ना सर, 10,000 सवाल सर कैसे लगाऊंगा सर, मेरा तो सर हाथ ही टूट जाएगा सर, हड्डी ढीली हो जाएगी मेरे हाथ की है ना? तो बट अगर तुम उसको 1 डे एट अ टाइम सोचोगे तो नहीं लगेगा इतना। ठीक है, तो कभी भी कोई बड़ा टास्क होता है उसमें हवा नहीं मचाना कि इतनी बड़ी चीज है ऐसे करेंगे, तो उसको स्मॉल स्मॉल चीजों में तोड़िए। अपने को क्या करना है, अपने को वीकली टास्क में ब्रेक करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बस ये सोचना है इस वीक का काम दिया गया था वो करा, भूल जाओ। टफ है मैथ्स, 1000 करने हैं, 2000 करने हैं, 10,000 करने हैं, रैंक अंडर 100 लानी है, भूल जाओ। क्या इस वीक का काम हुआ? इतना। चलो भाई आंसर निकाला जाए, 1 को लेफ्ट में लाइए। x-1 - x-5 अपॉन x+5 लेस देन इक्वल टू 0। एक एक्स कट गया, तो -6 अपॉन x+5 लेस देन इक्वल टू 0। -6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना आ गया। -6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस अब इसका वेवी कर्व लगा लो। इसमें तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, -5 है ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस, और ग्रेटर का मतलब प्लस एरिया शेड,
और ओपन डॉट बिकॉज डिनोमिनेटर का था, राइट, इसमें तो -5 हो गया, एक 1 हो गया, दोनों का बेटा इंटरसेक्शन देख डालो, जल्दी से दोनों का इंटरसेक्शन देख डालो। क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ये तो इंफिनिटी तक है, 1 से इंफिनिटी दोनों में आ रहा है। ये मत कह देना -5 भी आ रहा है सर, ये हॉलो है, दोनों में हॉलो, हॉलो हॉलो का इंटरसेक्शन हॉलो होता है। 1 से इंफिनिटी आ रहा है, सब बेसिक मैथ में करा चुका हूं, पूरे 15-16 लेक्चर यही दिए हैं। 1 से इनफाइनाइट हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हो गया है डोमेन खत्म। अब यहां से कल हम शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत रेंज आज मैं बता देता, बट तुम लोगों का मूड जो है थोड़ा ज्यादा ही मैच देखने का कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। 35% लोग चाह रहे हैं कि मैच देख लें, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अपना आज का काम हो गया है। रेंज ऑफ फंक्शन कल से शुरू करेंगे, कल मजा आने वाला है। पहले ही बता रहा हूं, रेंज में थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा है, तो डोमेन जरूर रिवाइज करके बैठिएगा। कल का लेक्चर शुरू होने से पहले एटलीस्ट आज का लेक्चर नोट्स बनाइए, रिवाइज करके बैठिए। डीपीपी कर लो तो बेस्ट है, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। डीपीपी नहीं करोगे, नोट्स भी नहीं करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा कल, ठीक है। डीपीपी नंबर 2 लगाइएगा फंक्शन की जिसमें डोमेन दिया हुआ है मैंने। चलिए, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज आप लोगों को हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बच्चों सब समझ आया, और जो नहीं आया 12 से करिएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करें। आज मैंने कोई थ्योरी नहीं बताई है, डोमेन के बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, उसी को हमने डिटेल में किया है। कल रेंज करेंगे, कल आएगा ज्यादा मजा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में। एंजॉय, इसी तरह से पढ़ते रहो। टेक केयर, गुड बाय, एंड आराम से अब मैच देखो और एंजॉय करना उसको भी, और फिर जब पढ़ाई करो तो 100% पढ़ाई में देना। टेक केयर, बाय।